हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है, किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् अतएव सर्वेषु समस्त कालेषु कालों में माम मुझको अनुस्मर स्मरण करते रहो, युद्ध युद्ध करो, च भी मई मुझ में अर्पित शरणागत होकर, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, माम मुझको, एव निश्चय ही, ऐश्यसी प्राप्त करोगे, असंशयः निसंदेह ही। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सबका स्वागत है।
बहुत इम्पॉर्टेंट 3 वर्सेस जो कि प्रचार में भी बहुत बार यूज़ होते हैं, सबको याद करने चाहिए, याद होने चाहिए। जो लोग भी प्रचार करते हैं, गीता के ऊपर बोलते हैं, उनको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए, तीनों श्लोक। तो पिछले हफ्ते कुछ डिस्कशन हुआ था, बट मैंने सोचा कि इसको आज फिर से हम कवर करेंगे, क्योंकि पूरे तीनों श्लोकों की एक श्रृंखला है, तीनों में कुछ एक बात की जा रही है जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साधकों के लिए विशेष कर हम लोग सब प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ हैं, हम सब के लिए विशेषकर बहुत सारी बातें इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दी हैं, जिसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए, उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इन श्लोकों की चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह अभी तक हम गीता में क्या डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या बातें हमने पढ़ी हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, गीता 3 भागों में डिवाइड की जा सकती है। पहले 6 अध्याय कर्म योग, दूसरे 6 भक्ति योग, तीसरे 6 ज्ञान योग। तो हमने कर्म योग वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। भक्ति योग वाले सेक्शन में भी 1 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी 7 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो पहले क्या गीता का बैकग्राउंड क्या है कि अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं। अर्जुन ये सोच रहे हैं, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, दोनों कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और दोनों के दोनों युद्ध के लिए आतुर हैं। अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा रथ युद्ध के बीच में ले जाइए, युद्ध भूमि के बीच में ले जाइए, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन लोग आतुर हैं युद्ध करने के लिए। और वहाँ पर अपने पितामह का, अपने गुरुजनों का, सबका दर्शन कर कर अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं। वो उनको समझ में आता है कि अब मुझे इन सबको मारना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। और भ्रमित क्या हो जाते हैं कि अगर मैं इनको मारता हूँ तो मेरे लिए एक ये दुख की स्थिति पर प्रेजेंट होगी, इसमें मुझे दुख मिलेगा, मुझे खुशी नहीं मिलेगी। तो मना कर देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन कई सारे तर्क देते हैं भगवान के सामने कि उन्हें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, और कई तर्कों को देने के बावजूद भी अर्जुन भ्रमित रहते हैं, उनका संशय दूर नहीं होता। तो फिर भगवान की शरणागति लेते हैं, कहते हैं भगवान को कि आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। और भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका, रिलेटिव्स हैं, दोनों भाई हैं, बट जैसे ही अर्जुन शरणागति लेते हैं, भगवान गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं और अर्जुन की डांट लगाते हैं। उनको बोलते हैं कि आप जिन चीज़ों के लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने योग्य वस्तु नहीं है। आप अपने आप कुछ बहुत ज्ञानी समझ रहे हो, पर आप अज्ञान की बातें कर रहे हो। क्या अज्ञान की बात कर रहे हो? सबसे पहला अज्ञान ये कि आप शरीर के लेवल पे काम कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये शरीर है हम, जबकि शरीर और आत्मा में फर्क है। आत्मा कभी नहीं मरेगी और शरीर मरेगा ही मरेगा। उसके बाद अलग अलग लेवल पे अर्जुन को कन्विंस करते हैं, दूसरे अध्याय में ही, जो कि गीता की समरी है, अलग अलग लेवल पे कन्विंस करते हैं। पहले बोलते हैं कि अगर आप युद्ध में मारे जाते हो तो आपको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, अगर आप विजयी हो जाते हो तो आपको राज्य मिलेगा पूरे विश्व का, लेकिन अगर आप युद्ध नहीं करते हो तो लोग कहेंगे कि आप भगोड़े हो, आप भाग गए युद्ध करते हुए, और फिर भी ये लोग आपको मार डालेंगे, आपको नरक आदि लोकों में जाना पड़ेगा। तो ये भौतिक कर्मकांडी प्लेटफॉर्म पे भगवान कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि देखो, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसके बाद इमीडिएटली अपने कॉन्वर्सेशन को एलिवेट कर देते हैं। कर्म कांड का स्तर हम जानते हैं कि नीचा स्तर है, क्योंकि उसमें बंधन हमें हो जाएगा। उसके बाद इमीडिएटली बुद्धि योग का संदेश देते हैं, कहते हैं कि हमें बुद्धिपूर्वक अपने कर्मों को करना चाहिए, हमें कर्म के फलों में आसक्त नहीं होना चाहिए, और कर्म का जो फल मिलेगा उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर समाधिस्थ व्यक्ति कैसा होता है, जिसने समाधि ले रखी है, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, उसकी परिभाषा देते हैं। इस प्रकार दूसरे अध्याय के अंदर पूरी समरी गीता की बता देते हैं। फिर कर्म योग की चर्चा होती है कि किस किस प्रकार के कर्म होते हैं। इस कर्म योग की चर्चा में एक प्रश्न अर्जुन लास्ट में पूछते हैं, जो आज की चर्चा के लिए रेलेवेंट है। अर्जुन ये पूछते हैं, भगवान से सारी गीता की समरी सुन ली सेकेंड अध्याय में, फिर पूछते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी हम गलती क्यों कर देते हैं, हमसे गलतियां क्यों होती हैं। तो किसी को याद है इसका उत्तर? क्या कहते हैं भगवान? क्या उत्तर है, क्यों गलती होती है हमसे? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध के कारण, काम और क्रोध हमारे ज्ञान को ढक देते हैं, और अज्ञान के अंदर आकर हम गलतियां कर देते हैं। तो इस पृष्ठभूमि पे ज्ञान की जब बात यहां पर आ जाती है, फिर भगवान अगले अध्याय में यानी चौथे अध्याय में बताते हैं कि ज्ञान कैसे हमें प्राप्त हो सकता है। बताते हैं भगवान की ये ज्ञान जो है, ऐसा नहीं है कि अपने मन में रात को सपना देख रहे थे और सपने में कुछ विजन आ गया और हमारे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने अपने जो अनुयायियों को कहा, वो धीरे धीरे करके नीचे परंपरा से उतर के हमें मिलता है, और उसी को हमें स्वीकार करना होता है। फिर भगवान बोलते हैं काल कर्म में
कई सारे लोग उस ज्ञान को डाइल्यूट कर देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं, जिसकी वजह से ज्ञान खत्म हो जाता है और फिर भगवान प्रकट होते हैं दोबारा और उस ज्ञान को रीस्टैब्लिश करते हैं। तो बोलते हैं कि 12 करोड़ साल पहले मैंने विवस्वान को यही ज्ञान दिया था, जो अब ज्ञान मैं आपको अर्जुन फिर से दे रहा हूं। फिर बताते हैं इस अध्याय में कि वो क्यों आते हैं, कब आते हैं, भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं तो क्या क्या कार्य के लिए प्रकट होते हैं, क्या कार्य करते हैं, और ये डिक्लेयर करते हैं कि जो भगवान के दिव्य कर्म को और उनके दिव्य जन्म को, उनके जन्म की दिव्यता को और उनके कर्मों की दिव्यता को जो समझता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। यानी कि क्या, हम भी जन्म लेते हैं, हमारे को भी जन्म लेना पड़ता है, हम भी कुछ काम करते हैं। तो कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान कृष्ण के जो काम हैं वो तो वो उन्होंने भी जन्म लिया, उनके भी एक माता पिता थे, उन्होंने भी कई सारे काम करे। मान लो वो मक्खन की चोरी कर रहे हैं तो कोई साधारण बच्चा भी चोरी कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे कुछ शैतानी करते हैं, भगवान भी शैतानी करते थे। तो आदमी ये सोच सकता है कि ये तो इनके सारे के सारे कर्म और इनका जन्म ऐसा ही है जैसे हमारा है, लेकिन उनके कर्म और उनके जन्म दिव्य हैं। इस बात को जो समझता है, कैसे समझेगा? इस गीता को पढ़ के। इस बात को जो समझता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। इसके बाद भगवान कई कई तरीकों के यज्ञों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि हर यज्ञ का पर्पज, जो यज्ञ का पर्पज है वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है। इसके बाद फिर से कर्म योग की चर्चा आती है। उसके बाद भगवान अष्टांग योग की चर्चा करते हैं। अष्टांग योग की चर्चा इसलिए करते हैं कि अर्जुन का बार बार झुकाव ये है कि मुझे युद्ध ना करना पड़े, मैं जंगल में जाके भिक्षा मांग के रह लूंगा। अर्जुन बहुत पावरफुल हैं, स्ट्रांग हैं, तो उनको लगता है कि मैं अपने स्ट्रांग शरीर के साथ में जंगल में जाके तपस्या करूंगा, मुझे युद्ध का कम काम करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान उनको बताते हैं, अष्टांग योग की डिफिकल्ट क्रिया को पूरा एक्सप्लेन करते हैं 6th चैप्टर के अंदर, और उनको बताते हैं, जब उसको सुनते हैं अर्जुन, तो अर्जुन जिनका नाम है सव्यसाची है, जो दोनों हाथों से बाणों को चला सकते हैं, जिनका नाम गुणाकेश है, गुणाकेश मतलब जिन्होंने अपनी निद्रा को विजय कर रखा है, वो ये कहते हैं कि मैं अपने हाथों से हवा को रोक सकता हूं, लेकिन जो ये विधि आप बता रहे हो अपने मन को कंट्रोल करने की, उस विधि का पालन नहीं कर सकता। अष्टांग योग के लिए अर्जुन ये डिक्लेयर करते हैं। फिर अंत में 6ठे अध्याय के अंत में, जो कि कर्म योग सेक्शन का एंड है, वहां पर भगवान अलग अलग तरीके के जो योगी डिस्क्राइब किए हैं, उन योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है उसकी बात करते हैं। तो माता जी बताएंगे कि 3 क्या क्वालिटीज होती हैं सर्वश्रेष्ठ योगी की? क्या होती हैं? श्रद्धावान, चिंतन जो करते रहते हैं, और सरेंडर्ड रहता है। ठीक है, क्या चीजें? कि हमें हमेशा भगवान का चिंतन करना है, उनकी शरणागति लेनी है और उनके प्रति क्या रह गए? चिंतन करना है, शरणागति लेनी है और श्रद्धा पूर्वक रहना है उनके प्रति। तो बात ये आई कि अगर ये चीजें हमें किसी व्यक्ति के लिए करनी है, किसी व्यक्ति को जानना है, उसके बारे में सोचना है, शरणागति लेनी है, तो उसको जानना पड़ेगा। उसको जानना पड़ेगा, ये चीज समझकर भगवान 7वें अध्याय के अंदर अपना खुद का और इलेबोरेट डिस्क्रिप्शन देते हैं, बताते हैं कि भगवान कौन है, उनकी शक्तियां क्या हैं। बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन ध्यान से सुनो कि मेरी शक्तियां क्या हैं। बताते हैं कि कई सारे लोग मुझ तक आने का प्रयास करते हैं, कई सारे लोग परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, उनमें से कोई एक ही है जो ठीक तरीके से मेरे पास तक पहुंच सकता है। ध्यान से सुनो इसलिए, ताकि तुम सिंसियरिटी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। फिर बताते हैं कि संसार की सारी चीजें भगवान की शक्तियों के द्वारा बनाई गई हैं, है ना। जो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो तत्व हैं, ये उनकी बहिरंगा शक्ति के पार्ट हैं। तो जो कुछ भी हमारे आसपास में है, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सारा का सारा इन 8 शक्तियों से बना हुआ है। तो यानी ये शरीर किसका बना हुआ है? भगवान की शक्तियों का बना हुआ है। ये मकान किस चीज का बना हुआ है? भगवान की शक्तियों का बना हुआ है। ये लैपटॉप, ये किताब, सब कुछ भगवान की शक्तियों का बना हुआ है। फिर भगवान बोलते हैं कि जो जीवात्मा है, ये जो बहिरंगा शक्ति है, इससे एक सुपीरियर एनर्जी भी है जो कि मेरी एनर्जी है। वो कौन सी है? जो जीवात्मा है वो भी मेरी एनर्जी है। यानी कौन हो गए? हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर जो जीवात्माएं हैं वो कौन है? वो भी भगवान की शक्ति है। तो पूरा का पूरा कार्यक्रम जो हम करते हैं इस शरीर के माध्यम से, इस आत्मा की शक्ति से, वो कौन करवा रहा है? किसके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए। तो भगवान एक्चुअली, आप सोचो कि पहले चैप्टर के अंदर से जो बातें बोल रहे हैं उसका लिंकेज आपको आगे वाले चैप्टर्स में मिल जाएगा कि क्यों भगवान ने पहले ये बात बोली थी।
तो भगवान स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। इन 2 श्लोकों को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि सब कुछ तो भगवान का है, सारी शक्तियां जिससे हम काम करते हैं वो भगवान की हैं, जीवात्मा भी भगवान की है, तो सारा काम किसके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए। फिर इस बात को फिर भगवान बोलते हैं कि मैंने जिस प्रकार से मोतियों का धागा, मोतियों की माला धागे के द्वारा कंट्रोल रहती है या संजोई हुई रहती है, इसी प्रकार ये सारा संसार, सारा विश्व, सब कुछ मेरी शक्तियों पे आधारित है। फिर भगवान उदाहरण देते हैं कई सारे, रसोहम अपसु कौन्ते, या कि मैं जल का रस हूँ, मैं जो शक्तिशाली लोग हैं उनका बल मैं हूँ, पुरुषों का पुरुषार्थ मैं हूँ। इस प्रकार से करीब 13-14 एग्जाम्पल्स देते हैं भगवान, बताते हैं कि वो क्या क्या हैं, हर चीज़ की एसेंस भगवान है। फिर भगवान बोलते हैं क्योंकि ये सारी की सारी शक्तियाँ मेरी हैं, 8 तत्व मेरे हैं, मेरी बहिरंगा शक्ति है, जीवात्मा मेरी है, अगर और मेरी एक और शक्ति है जो सबको भ्रमित करती रहती है, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या। वो दुरत्या एनर्जी है, उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। यानी कौन? दुर्गा, जिसको हम दुर्गा के नाम से जानते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मेरी उस शक्ति को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरी शरण ग्रहण कर लोगे तो आप उसे पार पा सकते हो। जब ये शरणागति की बात बोलते हैं उसके बाद वो समझाना शुरू करते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते। 4 कैटेगरी, 4 तरीके के लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। फिर बताते हैं कि 4 ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, बट उनका कुछ भौतिक उद्देश्य, भौतिक लक्ष्य उनका रहता है उनके हृदय में, तो वो मिश्रित भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शरण तो लेते हैं लेकिन उनकी नहीं लेते, देवी देवताओं की शरण लेते हैं, और अगर वो देवी देवताओं की शरण लेंगे तो उसके वजह से उनके जो फल प्राप्त होंगे उस सेवा करने का, वो अंतवंत होगा, यानी वो खत्म होने वाला फल होगा। हरे कृष्ण माता जी, वो खत्म होने वाला फल होगा। फिर बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी जो होते हैं जो निराकार की शरणागति लेते हैं। इस प्रकार की सारी बातें करने के बाद ये 7वें अध्याय की मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं, जो कि भूमिका है हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं। आज के श्लोकों का जो क्रक्स है वो इस सब पे आधारित है। फिर भगवान बताते हैं कि जो इंटेलिजेंट हैं वो, उनका उद्देश्य रहता है कि जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु, इनसे बचने के लिए प्रयासरत रहता है। 29 नंबर श्लोक अगर हम 7वें अध्याय का देखेंगे, क्या बोलते हैं इसमें? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इन 2 श्लोकों के अंदर भगवान 6 नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि जो व्यक्ति जरा मरण मोक्षाय, जरा मृत्यु और बुढ़ापा, इनसे बचने के लिए यत्नशील है और सक्सेसफुल है, वो ये 6 चीजें समझ जाएगा। किस समय समझ जाएगा? मृत्यु के समय समझ जाएगा। तो अर्जुन जब 8वां अध्याय शुरू होता है तो इन 6 टर्म्स के बारे में वो सवाल पूछते हैं और पूछते हैं कि मृत्यु के समय कैसे हम भगवान को जान सकते हैं। तो हमने पिछले 2 क्लासेस के अंदर उन 6 टर्म्स को डिस्कस किया, समझा कि वो 6 टर्म्स क्या हैं, और अब आगे वाले जितने भी श्लोक हैं, 28 श्लोक हैं इस चैप्टर के अंदर, हमने 4 श्लोक डिस्कस कर लिए हैं। अब 5 नंबर श्लोक से लेकर 28वें नंबर श्लोक तक चर्चा इसी के अराउंड होगी कि मृत्यु के समय क्या होता है, क्या होना चाहिए। अब हम पहुंचते हैं अपने आज के 5 नंबर वाले श्लोक पे। ठीक है, अब इसमें 5 नंबर श्लोक में क्या बात हो रही है? और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अब अगर हम थोड़ा सा ये सारी थियरी को थोड़ा सा साइड दरकिनार करके थोड़ा पीछे हट के सोचें, सिचुएशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाएं। अर्जुन की सिचुएशन क्या है? अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मुझे ये युद्ध नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मुझे युद्ध में अपने पितामह को, गुरु को मारना पड़ेगा। ठीक है जी, क्यों? मारने में क्या कष्ट है? मारने में ये कष्ट है क्योंकि ये तो मेरे अपने हैं,
इनको अगर मैं मारता हूं तो मेरा जो आनंद है वो लिमिटेड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो उसका जो क्राइटेरिया है, अर्जुन का जो क्राइटेरिया है डिसीजन मेकिंग का, वो है उसका खुद का आनंद। तो अर्जुन किस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं? वो जो पितामह हैं वो किसके पितामह हैं? अर्जुन एज अ जीवात्मा उसके तो पितामह नहीं है, वो किसके पितामह हैं? अर्जुन एज अ शरीर, जो उसका शरीर है, उस शरीर से जुड़े हुए पितामह हैं। तो वो शरीर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। तो इस संसार में हम लोग जो ज़्यादातर इस संसार में हैं, ज़्यादातर लोग उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे शरीर को और इस शरीर में जो इंद्रियां हैं उनको आनंद दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इस शरीर और इस शरीर की इंद्रियों से आइडेंटिफाई करते हैं। अर्जुन भी यही कर रहे हैं, अर्जुन भी यही बोल रहे हैं। भगवान ने 7वें अध्याय तक आते आते यही बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जीवात्मा परमानेंट है, इटर्नल है। आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद अनंत होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। आनंद की परिभाषा क्या है? वो नित्य होना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो रुक जाए। हमें संसार में आनंद का कैसा एक्सपीरियंस है? जो भी एक्टिविटीज हमें अच्छी लगती हैं उसमें थोड़े समय हमें आनंद आता है, बाद में वही चीजें हमें निरानंद देती हैं, कष्ट देती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो जीवात्मा है वो इटर्नल है, नित्य है। वो नित्य जीवात्मा टेम्पररी चीजों से आनंद लेने का प्रयास कर रही है, तो उसको परमानेंट आनंद नहीं मिल सकता। भगवान अर्जुन को यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप अपने शरीर के प्लेटफॉर्म पर इन लोगों को बचाना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि इनको बचाकर या युद्ध ना करके आपको आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। तो अर्जुन का प्लेटफॉर्म जो है और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सिमिलर सा प्लेटफॉर्म है, राइट? योग करने के बाद जो हमने बात करी ना, टॉप मोस्ट योगी जो क्वालिफिकेशंस की बात करी, उसका क्या रेलेवेंस है? टॉप मोस्ट योगी कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है ना कि भाई जी हमको गोल्ड मेडल मिल गया, हमने अपने उसमें शोकेस में लगा दिया जी, गोल्ड मेडल है जी टॉप मोस्ट योगी का। ऐसा तो कोई टॉप मोस्ट योगी का गोल्ड मेडल नहीं होता। तो टॉप मोस्ट योगी बनने का फायदा क्या है? टॉप मोस्ट योगी बनने का फायदा या उसका जो रिजल्ट है वो ये है कि हम देहात्म बुद्धि से उठ जाएंगे, हम उस परमानेंट भगवान के बारे में सोचने लग जाएंगे, उससे अपने आप का अपना कनेक्ट फील करेंगे। अभी की सिचुएशन क्या है? हम उस भगवान को भूले बैठे हैं, और उस भगवान को हम, क्योंकि उस नित्य को हम भूले बैठे हैं जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। श्रील प्रभुपाद बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स लेके इस चीज को समझाते हैं। वो ये कहते हैं आनंद जो है हमें अपनी नेचुरल पोजीशन में मिल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो उसके सामने उसका जो फेवरेट फूड है अगर वो रखा जाए तो भी उसको आनंद नहीं आएगा। उसकी नेचुरल पोजीशन पानी के अंदर है, तो जब वो पानी के अंदर जाएगी तो उसको आनंद मिल जाएगा। पानी के बाहर रहकर किसी भी अवस्था में उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद लेते हैं, बोलते हैं कि जैसे हाथ जो है उसको आनंद आता है मुंह को खाना खिलाने में। अगर हाथ ये अटेम्प्ट करेगा कि उसको खाना मिल जाए और हाथ खाना खाने का प्रयास करेगा, उसको आनंद नहीं आ सकता, फेल हो जाएगा इस प्रयास के अंदर। बट अगर मुंह को खाना खिलाएगा तो उसको उस क्रिया के अंदर आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये बात आती है हमारे ऊपर। हम लोग जो जीवात्माएं हैं, जीवात्मा भगवान का अंश हैं। वो जीवात्माएं जो भगवान का अंश हैं उनको आनंद अभी कैसे चाहिए? अभी इन भौतिक वस्तुओं से, जो भगवान की एनर्जीज हैं, 8 तत्व जो बताए, धरती जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इनके द्वारा बनाई हुई चीजों से भगवान की एक और शक्ति आनंद भोग करना चाहती है। 2 नौकर हैं, एक कॉर्पोरेट है, कंपनी है जिसके अंदर 2 सर्वेंट्स हैं, ठीक है? दोनों हायर किसने करे हैं? कंपनी ने करे हैं। दोनों का काम क्या है? किसके लिए काम करना है? कंपनी के लिए करना है। एक सर्वेंट चाहे कि मैं दूसरे सर्वेंट को एक्सप्लॉइट करके या उससे आनंद मैं ले लूं, वो मुझे सर्व करे, ये क्या कहा जाएगा? इसको चोरी कहा जाएगा, राइट? अगर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट उसको देखेगा, एक्सप्लॉइटेशन को देखेगा तो रोक देगा उसको, नेचुरल है ना? अब आप सोचिए कि हमारी पोजीशन में हम जीवात्माएं भगवान का अंश हैं, भगवान की शक्ति हैं। भगवान की शक्ति ये 8 तत्व भी हैं और इनसे बनी हुई सारी चीजें भी हैं। उनको जब हम एंजॉय करने का प्रयास करते हैं तो हम एंजॉयमेंट कर नहीं पाते। प्रयास करते हैं, बहुत तरीके से प्रयास करते हैं। कोई शराब पी के प्रयास करता है, कोई सिगरेट पी के प्रयास करता है, कोई और हायर लेवल पे कोई कविताएं लिख के प्रयास करता है, और मतलब डिग्रेडेड काम ना करके भी प्रयास किया जा सकता है। कोई अच्छे अच्छे भोजन खा के प्रयास करता है। अलग अलग तरीके से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम प्रयास करते हैं।
लेकिन हर प्रयास अल्टीमेटली निष्फल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ों की कमी है। क्या चीज़ों की कमी है? एक तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, जैसे मछली पानी के बाहर अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा अगर भगवान को सर्व ना करे, खुद इंजॉयमेंट करना चाहे, तो वो स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। उसका काम है चाकरी करना, नौकरी करना, लेकिन कर क्या रही है? भोक्ता बनने का प्रयास कर रही है। तो नेचुरल स्थिति में नहीं है, इसलिए उसको आनंद नहीं आएगा, मिल ही नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर लो। और दूसरी चीज क्या है? उसकी जो क्रिया है वो नहीं कर रही है। हमें एज अ जीवात्मा हमें सर्विस करनी है, सेवा करनी है, उसकी जगह हमने भूमिका ले ली एंजॉयमेंट की, इंजॉयर की। तो ये दोनों कारणों के कारण हम एंजॉयमेंट नहीं महसूस कर सकते, हमें प्राप्त नहीं होगा। तो योगी, जो टॉप मोस्ट योगी भगवान बता रहे हैं, या इतने सारे योग बता रहे हैं, इतने सारे यज्ञ बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि इन सब का जो पर्पस है, रिजल्ट है, वो ज्ञान है। वो क्या ज्ञान है? कौन सा ज्ञान? आजकल भारत के अंदर भी ज्ञान के नाम पे बड़ी सारी चीजें चलती रहती हैं। तो कौन से ज्ञान की हम बात कर रहे हैं? क्या ये ज्ञान इतना कॉम्प्लेक्स ज्ञान है? कौन सा ज्ञान हमें मिल जाएगा योग कर कर, यज्ञ कर कर, सारी ये क्रियाओं को कर कर? कौन सा ज्ञान मिल जाएगा? सजेशंस? कौन सा ज्ञान मिलेगा? क्या है तत्व ज्ञान? कि हम भगवान के नित्य दास हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये ही ज्ञान हमें मिलेगा। ये सिंपल सी बात है, एक सिंपल वन लाइनर ज्ञान है, जो हमें अगर आत्मसात हो जाए, जो साधक हैं, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको थियोरेटिकली तो पता लग चुका है। हम सबको थियोरेटिकली पता है कि हम सब दास हैं, लेकिन क्या हमारे एक्शंस दास वाले हैं? नहीं है ना दास वाले एक्शंस। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आत्मसात नहीं किया हुआ है। तो अब यहां पर बात आ रही है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो आप स्मरण करोगे अगर भगवान का, तो यह प्रयाति सा मद्भावम, मेरे भाव को प्राप्त कर जाओगे। अगले श्लोक के अंदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया। पहले में तो यह बताया कि भाई अगर तुमने मेरा ध्यान किया, कृष्ण ने बोला अगर आपने मेरा ध्यान किया तो आप मुझ तक पहुंच जाओगे। दूसरे में बताया कि ऐसा नहीं है कि किसी का भी ध्यान कर लिया तो मेरे पास पहुंच जाओगे। प्रिंसिपल यह है कि अंत समय में जिसका भी ध्यान करा उस जगह पहुंच जाओगे। जैसे भी व्यक्ति का ध्यान करा तो उस जगह पहुंच जाओगे। तो अब बात आ गई कि हम ध्यान किसका करते हैं? हर समय हमारा ध्यान कहां रहता है? किस तरफ ध्यान रहता है हमारा? अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने रिलेटिव्स, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरी गाड़ी, है ना, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी शारीरिक ब्यूटी, ये सारी चीजें हमारा ध्यान रहता है। तो अब बात आती है कि अगर ये प्रिंसिपल है कि अंत समय में हम जो ध्यान करेंगे वो ही हम हो जाएंगे, तो कई सारे सवाल उठ सकते हैं कि हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि ध्यान होना कहां चाहिए, किस चीज का हमें ध्यान करना चाहिए। एक फिर क्वेश्चन आता है कि अच्छा चलो जी, डिटरमाइन हो गया कि इस चीज का ध्यान होना चाहिए, बट उसको क्या हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उस ध्यान तक पहुंच सकते हैं? आज मुझे पता है कि मेरा ध्यान तो सिर्फ इंजॉयमेंट में है, लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां पर मैं अपने ध्यान को एडजस्ट कर लूं? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, सेकंड चैप्टर के अंदर। किसको याद है श्लोक ध्यान के ऊपर? क्या ध्यान कैसे होता है हमारा? कैसे डिजायर्स आती हैं? हाँ, क्या है श्लोक प्रभु पूरा? संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध भी जायते। क्या है इसका मतलब? पहले हम विषयों का ध्यान करते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसां संगतेषु जायते, उनके संग से और अटैचमेंट होती है। विषयों का चिंतन करने से अटैचमेंट। उसके बाद संजात संजायते कामः, काम यानी डिजायर, इच्छा। संगात से मतलब अटैचमेंट के कारण काम उत्पन्न हो जाता है। संगात संजायते कामा, कामाद क्रोध अभिजायते। और काम क्योंकि अपूर्ण रहेगा, पूर्ण हो नहीं सकता, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहा विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। यानी क्रोध से फिर क्या होगा? क्रोधात भवति सम्मोहा, इल्यूजन, सम्मोहन क्रिएट हो जाएगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, हमारी स्मृति विभ्रमित हो जाएगी। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, स्मृति विभ्रमित होगी तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, हमारा सर्वनाश हो जाएगा।
हमने मन का जब डिस्कशन किया था गीता में, उस टाइम पे हमने मन की 3 एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन किया था। किसी को याद है क्या मन की 3 एक्टिविटीज होती हैं? मन के क्या काम होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग यानी क्या कि हम जो ध्यान करते हैं, दोनों श्लोक कनेक्टेड हैं। ध्यायते विश्राम सुनता, ध्यान की बात आ गई। हम जिन चीजों को हम देखते हैं अपने चारों तरफ, इंद्रिय विषयों का चिंतन करा, ध्यायते विषयाम पुंसा, और थिंकिंग करा। थिंकिंग के बाद क्या होगा? आप उससे मिलने वाले सुख को महसूस करने लग जाओगे। जिस विषय के बारे में सोचना शुरू किया है, उस विषय को अभी प्राप्त नहीं किया है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे। उससे जो आनंद की प्राप्ति फ्यूचर में हो सकती है, उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे। और जब उसको भोगने लग जाओगे अपने मन के अंदर, तो फिर उसको डिजायर करने लग जाओगे, उसकी इच्छा करने लग जाओगे, काम उत्पन्न हो जाएगा। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो ये थिंकिंग जो आती है वो कहां से आती है? ध्यान कहां से आता है? हमारे एसोसिएशन से। शास्त्र में एग्जाम्पल है अजामिल का। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण पुत्र था, अपने पिता की सेवा करता था, बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीता था। जंगल में पिता के पूजन के लिए लकड़ी इकट्ठे करने गया, और वहां पर एक वैश्या को देखा कामरत हुए, और उसको देख के उसके अंदर क्या शुरू हो गया? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं इसके साथ कैसे कैसे भोग करूंगा। जब इस स्टेज पे पहुंच गया कि भोग कैसे करूंगा, तो फिर क्या किया? अपनी पत्नी को तो घर से निकाल दिया, और उस वैश्या को लाकर उसके साथ संतान उत्पत्ति करी। और भी एग्जाम्पल हैं शास्त्र के अंदर। अजामिल की दुर्गति हम सबको पता है, और कैसे उसकी रक्षा हुई? हरिनाम से उसकी रक्षा हुई अल्टीमेटली। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है? भरत महाराज का एग्जाम्पल है। भरत महाराज जो सारे संसार के राजा हैं, हम लोग तो छोटे छोटे किंग्स हैं ना, छोटे छोटा फ्लैट्स में, कबूतर खानों में रहते हैं। हाँ, ये फ्लैट भी बड़े करोड़ों करोड़ों के अंदर आते हैं, तो हम सोचते हैं हम लोग बड़े सफल हो गए हैं, राइट। भरत महाराज कौन है? जो सारे भारतवर्ष के राजा हैं। भोगों की कोई कमी नहीं है उनके पास। उनके पास सबसे सुंदर स्त्री है, सबसे सुंदर बच्चे हैं, उनके आज्ञाकारी बच्चे हैं, सारे संसार पे उनका कंट्रोल है। उसको छोड़कर वो वन में जाते हैं तपस्या करने के लिए। भाव की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, भाव में हैं। भाव के बाद क्या रह जाता है? प्रेम। भगवान का प्रेम प्राप्त करने से पहले बस जो भाव की स्थिति थी उस पे रहते हैं वो, और वहां पर जाकर एक हिरण के बच्चे पे दया करते हैं जिसकी मां मर गई है, और उस बच्चे की रक्षा करते हैं और उसको पाल लेते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला जाता है, तो उसी के भाव में उनका मन रमण हो जाता है और उसी की चिंता में प्राण त्याग देते हैं। तो क्या रिजल्ट होता है? अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि यहां पर बात हो रही है यम यम वापी स्मरण भावम। क्या जैसा जैसा हम सोचेंगे, जैसा जैसा हम डिजायर करेंगे, जैसा जैसा ध्यान करेंगे, वैसी वैसी जगह पे हम चले जा सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या कोई तरीका है कि हम अपनी सोच को बदल सकें। हम लोग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, तो हम जब बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गीता बोलते हैं लोगों को कि आप ये गीता ले लीजिए, इसमें जीवन की कला है, इसमें बताया है कि मनुष्य जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। तो कई कई बार हमें मिल जाते हैं लोग, कोई बोलता है जी नहीं, मुझे तो लगता है कुत्ते का जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा है। इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छा है। मनुष्य जीवन में तो बड़े कष्ट हैं, कुत्ते के जीवन में देखो कितने मजे हैं। घर पे रहता है, ना कोई काम करना पड़ता है, मालिक सुबह सुबह ले जाता है सब काम कराने के लिए, सुबह शाम, है ना, पीछे पीछे चलाता है, तो ये जीवन ज़्यादा अच्छा है। उस व्यक्ति की सोच कैसी है उस समय? वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि कुत्ते का जीवन ज़्यादा बेटर जीवन है। क्या फ़र्क है मनुष्य के जीवन में और कुत्ते के जीवन में? मेरे हिसाब से उसकी बात ठीक है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है? आहार, खाना खाता है, निद्रा, सोता है, भय, अपनी रक्षा का प्रयास करता है, और मैथुन, सेक्स करता है। कुत्ता क्या करता है? यही करता है ना, 4 काम। कुत्ता भी यही करता है। कुत्ता आहार करता है, खाना खाता है, निद्रा, सोता है, अपनी रक्षा का प्रयास करता है अपने दांतों से, नाखूनों से, भय और मैथुन, सेक्स करता है। मनुष्य में उसका जो लॉजिक है एकदम सही लॉजिक है। मनुष्य जीवन के अंदर ये सारे काम करने के लिए भाई नौकरी करनी पड़ेगी तो सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो खाना आएगा, खाना आएगा उसके बाद बीवी आएगी, बीवी भी तभी आएगी जब सैलरी आएगी, राइट, नहीं तो वो भी नहीं आएगी। तो मनुष्य जीवन में बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली ये सब करने के लिए। ये 4 काम अगर करने हैं तो कौन सा जीवन बेटर है? आप सब मानते हो? मानते हो? नो।
अरे ये तो सही है, ये तो शास्त्र कह रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरनाम। ये तो सामान्य है, ये 4 काम करने के लिए अगर जी रहे हो तो मनुष्य जीवन में आप बोझ हो धरती पे, आपको जीने का आवश्यकता नहीं है एक्चुअली, अगर यही 4 काम करने हैं। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य जीवन की एक क्वालिफिकेशन है, वो है धर्म। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म का मतलब है जो हमारा स्वभाव है। हम लोग क्या करते हैं हर समय, हम हर समय किसी ना किसी को सर्व करते हैं, किसी ना किसी की सेवा करते हैं। कोई कुत्ते की सेवा करता है, कोई अपनी कंपनी में नौकरी करता है, कोई समाज की सेवा करता है, कोई राष्ट्र की सेवा करता है, कोई परिवार की सेवा करता है, कोई बीवी बच्चों की सेवा करता है, राइट। हम हमेशा हर समय किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं। तो वो सेवा किसकी करनी है और किसकी सेवा करने से हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, ये मेन विषय है इस धर्म का। धर्म वो है जो हमें ये सिखाए कि किसकी सेवा करनी है, वो धर्म है। किसकी सेवा करने से मुझे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आनंद ही तो चाहिए हम सबको, वो आनंद के लिए ही सारा कार्यक्रम चल रहा है। कुत्ते को भी आनंद चाहिए, उसको आहार निद्रा भय मैथुन करने में आनंद आता है। जो मनुष्य उस प्लेटफॉर्म पे है उसकी इंटेलिजेंस ठीक है, उसको लग रहा है कि यार मेरे को तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुत्ता तो ऐसे ही मजे कर रहा है, मैं उसको सर्व कर रहा हूं। लेकिन क्या कुत्ते के जीवन में कोई कष्ट नहीं है? कोई कष्ट है उसके जीवन में? ये 4 काम अगर चलते रहे तो आनंद है? क्या बोलते हो आप लोग? क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम होगी? आप नहीं, और कोई सजेशंस? हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो दूसरे जो पाल रहे हैं उसको कष्ट है, कुत्ते को क्या कष्ट है? अच्छा, कुत्ता बंधा हुआ है इसलिए कष्ट है। चलो, एक तो ये कष्ट है कि वो बंधा हुआ है, यानी उसकी फ्रीडम में रिस्ट्रिक्शन है। और भी कुछ सोचिए, और कुछ कष्ट भी हैं। आवागमन लगा रहेगा और हाँ, क्या बोला माता जी? बोल नहीं सकता अपनी तकलीफ। अच्छा, बोल नहीं सकता, ये भी एक कष्ट है। नहीं, वो कम्युनिकेट कर सकता है, हमें समझ नहीं आता माता जी। वो बोल सकता है अपनी भाषा में, लेकिन हमें समझ नहीं आया। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, आपकी आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही है। पॉइंट ये है कि भले कुत्ता हो, भले बिल्ली हो या मनुष्य हो, हम सबको 3 प्रकार के कष्ट, जो दुर्गा जी का त्रिशूल है उनके हाथ में, वो क्या है? वो 3 शूल क्या हैं? आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक कष्ट। ये 3 कष्ट हर जीव को, जिसने शरीर लिया है, उनको होने ही होने हैं। आदि दैविक कष्ट कौन से होते हैं? जैसे अभी ये वर्षा हो रही है इतनी ज़्यादा, फसल को नुकसान करेगी, है ना? तो अब ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई छाता नहीं बना जो सारी खेतों के ऊपर छाता लग जाए और ये बारिश का प्रभाव ना बने, कष्ट आएगा। आदि भौतिक कष्ट क्या है? जो हमें अपने शरीर से, अपने मन से, जो हमें दूसरे जीवों से प्राप्त होते हैं, है ना? मच्छर काट रहा है, डेंगू हो गया, है ना, या कोरोना हो गया, इस तरीके, किसी ने हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, किसी ने हमारे को थप्पड़ मार दिया, ये सब आदि भौतिक कष्ट हैं, दूसरे जीवों से जो होते हैं। और आध्यात्मिक कष्ट जो हमें अपने शरीर से और अपने मन से होते हैं। आज पूरे विश्व में ये स्थिति है कि 50% से ज़्यादा लोग मानसिक क्लेशों से व्यथित हैं। उन सबको मानसिक क्लेश हैं। कोई क्लेश नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, फिर भी क्लेश है। तो ये आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक कष्ट और जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, यानी शरीर लेना और शरीर छोड़ना, और उसके बीच में बुढ़ापा, और ये 3 तरीके की व्याधियां जो मैंने बताई। ये जो मेन कष्ट हैं, ये हर किसी योनि में हर जीव को होने हैं। कुत्ते को भी होने हैं, बिल्ली को भी होने हैं, मनुष्य को भी होने हैं। तो जो व्यक्ति, जो हमें ऐसे मिलता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, और जो ये कहता है कि मेरे को कुत्ते का जीवन ज़्यादा बेटर लगता है, उसको क्या अज्ञान है उसका? उसको ये नहीं पता कि ये 4 कष्ट तो आएंगे, कुत्ते को भी आएंगे। जब माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा, वो कष्टपूर्ण सिचुएशन है। जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा, वो कष्टपूर्ण सिचुएशन है। जब बुढ़ापा आएगा और हमारा शरीर, अभी तो हम खेल सकते हैं, मैराथन्स में जा सकते हैं, 40 किलोमीटर भाग सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम यंग हैं, हमारे शरीर में शक्ति है। लेकिन क्या ये शक्ति हमेशा रहेगी? 70 साल 80 वर्ष की आयु में क्या हमारे पास ये शक्ति रहेगी? नहीं रहेगी, हम नहीं कर पाएंगे इतना। तो ये शक्ति अभी जब हम जितना इस शरीर को यूज कर सकते हैं, उस शरीर को हम उतना यूज नहीं कर पाएंगे आगे समय में, आने वाले समय में। तो ये एक कष्ट है, वो हमारे लिए कष्ट की सिचुएशन होगी। आप किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछिए कि उनको अपने शरीर को हिलाने में कितना कष्ट होता है, कष्ट की स्थिति है, बट ये हम सबको होगी।
बट जो इंटेलिजेंट है, जिसके पास ज्ञान है, हम ज्ञान की बात कर रहे थे, पिछले 7 चैप्टर के अंदर भगवान ने भर भर के ज्ञान दिया है। वो ज्ञान क्या है? वो ये है कि भाई ये जीवन आपको, मनुष्य जीवन तैयारी है, इस चीज को समझने की ये तैयारी है। इस मनुष्य जीवन को आहार, निद्रा, भय और मैथुन में मत व्यस्त करो, क्योंकि ये तो आप ये काम वाकई में दूसरी योनियों में ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। कुत्ते की योनि में शादी थोड़ी करनी पड़ेगी, जब मर्जी जिसके साथ विहार कर लो आराम से, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी खा सकते हो। सुअर को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी चीज को कंज्यूम कर सकता है, वो किसी के साथ भी सेक्स कर सकता है, कहीं पे भी रह सकता है। तो दूसरी जो योनियां हैं वो बेटर हैं ये 4 काम करने के लिए मनुष्य योनि में। और जो जीव, जितने भी मनुष्य ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि यही 4 काम हमको ठीक से करने हैं, तो जो प्रकृति है, जो माँ है हमारी, प्रकृति हमारी माँ है, वो ये देखेगी कि भाई इस बालक को ये इस तरीके का शरीर अगर मिल जाएगा तो इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो उसको वैसा शरीर दे देगी प्रकृति। लेकिन मनुष्य जीवन में ही हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम, इस गीता का अध्ययन, इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का काम हम सिर्फ मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। जिस ज्ञानी व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि भाई ये प्रिंसिपल है, यम यम वापि स्मरण भावम, अच्छा अंत समय में अगर मैं भगवान का ध्यान करूं तो मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा, दोबारा शरीर नहीं लेना पड़ेगा, यानी दोबारा जन्म नहीं होगा, दोबारा मृत्यु नहीं आएगी, दोबारा बीमारियां नहीं आएंगी, दोबारा बुढ़ापा नहीं आएगा। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। चलो इसके लिए क्या करूं, कौन सा मैं ऐसा काम करूं जिससे कि मुझे सिर्फ भगवान का स्मरण हो जाए। करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कार हमारे हृदय में हैं। अभी मन, बुद्धि, अहंकार हमारे सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे संस्कारों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा रहा है। उसमें कुत्ते के भी संस्कार हैं। ये पंखा चलवाया किसी ने? अच्छा ठीक है, ठंड तो नहीं लगेगी आपसे? देख लीजिए। हमारे हृदय में जो संस्कार हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो हमने शरीर प्राप्त किए हैं, उन सबके संस्कार हैं। कुत्ते के भी संस्कार हैं, कहीं पे कभी बने थे शायद, पता नहीं, पिछले जन्म में ही बने होंगे, है ना। बंदर के भी संस्कार हैं। हर जो योनि में हमने क्रॉस कर करके यहां पर आए हैं, वो सारे संस्कार हृदय में विराजमान हैं हमारे। अब उन संस्कारों को क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी। वो इम्प्योरिटी है जो हमारे हृदय के अंदर है। उन संस्कारों की वजह से हमारा मन करता है बंदर जैसे काम करने का, हमारा मन करता है कुत्ते जैसे काम करने का। करता है ना? करता है मुझे पता है कि करता है। कई बार हमारे से ऐसे काम होते हैं, वैसे जैसे हम काम करने लग जाते हैं। तो अगर ये इम्प्योरिटी रह जाएगी अंत समय में तो क्या होगा? कुत्ते जैसे काम याद आएंगे, बंदर जैसे काम याद आएंगे। अंत समय में क्या स्मरण आएगा? आहार कर लूं, मैथुन कर लूं, अपना रक्षा का प्रयास कर लूं, भोग कर लूं, ये अंत समय में याद आएगा। तो क्या होगा? प्रकृति वैसा शरीर दे देगी। तो अब हमारे पास मनुष्य जीवन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है अपने एक्शंस को, अपने क्रियाओं को कंट्रोल करने की, अपनी क्रियाओं को सही दिशा में मोड़ने की, ताकि हमारा जो स्मरण है वो अंत समय में भगवान का हो सके। अब कोई ज्ञानी आदमी हमें ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि ये तो आपने बड़ी अच्छी ट्रिक की बात बताई, अंत समय में ध्यान करना है ना, हो जाएगा, हम कर लेंगे, हो जाएगा। क्यों? लोग तो बोलते हैं आसान है, मैं तो कर लूंगा। आप सोचो, जरा सा हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम इधर उधर भागने लग जाते हैं, इस देवी के पास, उस देवता के पास, इधर दंडवत कर रहे हैं, ये वाली पूजा कर रहे हैं, यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर पानी चढ़ा रहे हैं, वो दूध चढ़ा रहे हैं, कुछ इस तरीके की हरकतें हमारी शुरू हो जाती हैं। जरा सा कोई मच्छर काट लेता है तो दैया और मैया मुंह से निकलता है, हाय दैया, हाय मैया, है ना, अरे बाप रे। जब छोटे छोटे कष्टों में हमारे मुंह से कृष्ण नाम नहीं निकलता, कृष्ण का स्मरण नहीं होता हमारे हृदय में, तो जब मृत्यु जैसा महान कष्ट हमारे सामने उपस्थित होगा, जब हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, हमारा शरीर हमारी बात मान नहीं रहा होगा, उस समय हम कैसे कृष्ण का श्रवण करें, ध्यान करेंगे, कैसे कृष्ण का नाम लेंगे? जो लोग ये कहते हैं वो अपने साथ बहुत बड़ा मजाक करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम अंत समय पे मैनेज कर लेंगे। अंत समय पे आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आप टेस्ट कर सकते हो। छोटा सा आपको अगर कोई कष्ट आएगा, आपको भगवान का ध्यान नहीं आएगा, आपको उसका ध्यान आएगा, उनका ध्यान आएगा जिनसे आप अटैच्ड हो। अपने शरीर को बचाने का सोचोगे। होता है ना, अगर किसी ने किसी जो मृत्यु के पास पहुंच चुका है जो व्यक्ति, उसको अगर देखा है, किसी को मृत्यु पाते देखा है, तो आप देख सकते हो कि अगर जिनके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं, तो जब यमदूतों का वो दर्शन करते हैं तो कितना वो ठिठुरते हैं, कितना घबराते हैं, कितना उनको डर लगता है।
भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। भक्तों की स्थिति, भक्तों का जाना संसार से ऐसा होता है, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल लेते हैं कि जब बिल्ली किसी चूहे को पकड़ती है तो वो डर से थर थर कांप रहा होता है, बट वही बिल्ली जब अपने बच्चे को भी लेके जाती है तो भी मुंह में दबा के लेके जाती है, बट बच्चा उसका, बिल्ली का, बड़े आनंद में रहता है। तो जब भक्तों को मृत्यु आती है तो एक प्रकार से जैसे माँ उनको ले जा रही है, वैसे आराम से बिना कष्ट के निकल जाते हैं वो। लेकिन जब अभक्त लोगों की मृत्यु आती है उस समय वो ये सोचें कि हम भगवान का ध्यान कर लेंगे, भगवान का श्रवण कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, असंभव है। किसी वैष्णव की अहेतु की कृपा हो जाए, कृष्ण की अहेतु की कृपा हो जाए, एक अलग बात है। तो क्या करना चाहिए? हमें इस गीता के ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। जो अज्ञानी ऐसा सोचते हैं कि हमें कुत्ते का जीवन मिल जाए वो ज़्यादा बेटर है, वो कितना बड़ा उनका ज्ञान में गैप है। उनको ये नहीं पता कि एक तरीका है जिससे इस आवागमन को रोका जा सकता है। तो उनको एटलीस्ट उस स्तर पे तो लाया जाए ताकि उनको पता लगे कि ये ऑल्टरनेट है, क्योंकि वो सही सोच रहा है अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से। अगर उसका ज्ञान वहीं तक है कि हमें यही 4 काम करने के लिए शरीर मिला है, तो वो सही सोच रहा है, उसके ज्ञान सही है उस तरीके से, क्योंकि पशु योनियों में वो बेटर अपने इन चीज़ों को कर पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये अधूरा ज्ञान है। इस संसार में बार बार आना पड़ता है और इस संसार से निकलने का भी रास्ता दिया गया है, वो है यम यम वापि स्मरण भावम, यानी क्या? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण के द्वारा, भगवान के स्मरण के द्वारा हम शरीर छोड़ते समय, इस कलेवर को, इस शरीर को छोड़ते समय, अंतकाले, अंतकाल क्या होता है? अंतकाल मतलब सब कुछ खत्म, फुल स्टॉप, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रीसेट। उसके बाद सब कुछ रीसेट हो जाएगा। आपने जितने गाड़ी, घोड़े, बंगले सब कुछ बनाया है, एवरीथिंग विल बी फुल स्टॉप, सब खत्म। जितना कुछ एंडीवर किया है, इसीलिए तो कहते हैं ना, मूर्खता है भौतिक रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, भौतिक चीज़ों को एक्यूमुलेट करना, अव्वल दर्जे की मूर्खता है, बिकॉज ये आपके पास रहने वाला ही नहीं है। इसीलिए भारत की संस्कृति कैसी थी? भारत में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हमेशा हुए हैं, हमेशा उनके पास खूब धन था, लक्ष्मी थी, लेकिन कभी भी वो बहुत ऑपुलेंट लाइफ लीड नहीं करते थे। सिर्फ हमारी फिलॉसफी क्या थी हमेशा से? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना? साधारण जीवन जियो, ये शरीर और आत्मा इकट्ठी रह सके ऐसा जीवन जियो और भगवान का भजन करो। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट थे ना। क्यों उन चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करना है जो हमारे पास रहेंगी नहीं? हाँ, अपना जीवन यापन के लिए जो बेसिक रिसोर्सेज चाहिए, आपको एक मकान चाहिए, एक, चलो आजकल गाड़ी भी चाहिए, खाने को रोज चाहिए, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। अगर उतना हो गया बस बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। अपने मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए उसको ही एक्यूमुलेट करना चाहिए, अदरवाइज मूर्खता है। बिकॉज अंतकाल किसका नहीं आएगा? कुत्ता बेटर है ना, उसने तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं बनाया, अपने मस्ती से रहता है, उसको खाना भी मिलता है, उसको लोग घुमाने भी जाते हैं सुबह सुबह। मनुष्य और कुत्ते को कंपेयर किया जाए, जो भोग करने वाला मनुष्य है, तो कुत्ता बेटर है उससे। तो हमें यह समझना है, बट हमें पता है कि मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। भगवान कह चुके हैं दूसरे अध्याय के अंदर, क्या कह चुके हैं? नेह विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये इस मनुष्य योनि के अंदर अगर आपने छोटा सा प्रयास किया भगवान के स्मरण को प्रमोट करने के लिए, तो आपकी महान भय से रक्षा हो जाएगी। यानी क्या? जब शरीर छोड़ोगे तो एटलीस्ट मनुष्य योनि में वापस आओगे, नीची योनियों में नहीं जाओगे, अपना प्रयास करते रहोगे आगे जाके भी। हमने पकड़ लिया यहाँ से, आप प्रयास कर लोगे, उसको समझ जाओगे। तो यम यम वापि स्मरण भावम। अब सवाल आता है कि हम जिन चीज़ों का हम एसोसिएशन कर रहे हैं, जिन चीज़ों के साथ हम अपना सारा समय निकाल रहे हैं, अगर हमारा सारा मेडिटेशन इस भौतिक भोग को भोगने का ही है तो अंत समय में भोग ही याद आएगा। बट अगर हम अभी से जो व्यक्ति जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, उस स्टेज पे अगर वो शुरुआत करेगा, वहाँ से वो शुरुआत करेगा, तो वो बच सकता है, तो वो आगे निकल सकता है। और भगवान ने हर किसी के लिए व्यवस्था बनाई है। तो हमें अपने जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि हर समय हर कार्य को करते करते हमारा भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण चलता रहे। कोई नहीं कह रहा आप अपने कामों को छोड़ दीजिए। पहली बात, अत्याहार मत करिए, अधिक प्रयास मत करिए। जितना प्रयास इस शरीर और आत्मा को इकट्ठे रखने के लिए जरूरी है, उतना प्रयास करिए, उतना प्रयास करना पड़ेगा। आप
आप बिना काम किए नहीं रह सकते, उतना प्रयास करिए। उससे ज्यादा प्रयास करेंगे तो सिर्फ भोग का प्रयास होगा, मूर्खता का प्रयास है, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। उसके बाद जो सारा प्रयास है वो पूरा पूरा कृष्ण भावना भावित प्रयास होना चाहिए। अपनी साधना, अपना भजन, अपनी तपस्या, उसके लिए वो प्रयास होना चाहिए। जितना भी समय बच जाए, और जो अपना जीवन यापन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भगवान 7वें श्लोक में क्या निर्देश दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। भगवान, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी ड्यूटीज करते रहें तो फिर तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। बट भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं सिर्फ ड्यूटी करने से नहीं चलेगा। अपनी ड्यूटी को आप मेरा स्मरण करते करते करिए। जो काम आप कर रहे हैं वो मेरे लिए करिए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं बिना भगवान का स्मरण किए, भले वो आपकी ड्यूटी भी है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा उसका रिजल्ट? आप कर्म के बंधन में बंध जाओगे। लेकिन वही काम अगर आप भगवान का स्मरण करते हुए करोगे, ये सोच के करोगे कि ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान का आदेश है इसलिए कर रहा हूं, तो वो काम आपको बंधन में नहीं बांधेगा, वो अकर्म बन जाएगा। जो चौथे अध्याय में भगवान अकर्म की बात करते हैं, वो अकर्म बन जाएगा। तो जो काम करना है उसको भगवान के लिए करिए, भगवान से लिंक करके करिए, उसको डवटेल करिए भगवान के लिए। अगर घर बनाना है तो ये सोच के बनाइए कि मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूं, उसमें मैं भी रहूंगा। अगर गाड़ी खरीद रहे हो तो हमारे ऐसा सोचेगा कि ये तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खरीद रहा हूं, इसमें भक्तों को ले जाऊंगा, मंदिर ले जाऊंगा, इससे भक्तों धाम की यात्रा करूंगा, इससे मैं, इसलिए मैं गाड़ी खरीद रहा हूं। अगर भोजन बना रहे हो तो ये मत सोचो कि ये भोजन को मैं भोगूंगा, ये सोचो कि मैं भगवान के लिए भोग बना रहा हूं, उसको अर्पण करूंगा, प्रसाद रूप में प्रसाद पाऊंगा। तो आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज को मामुनुस्मरः आप भगवान के स्मरण में जोड़ सकते हो। अर्जुन का काम क्या है? युद्ध करने का काम है। युद्ध भूमि में हमारे दिल्ली मंदिर का नाम क्या है? राधा पार्थसारथी मंदिर। पार्थसारथी कहां खड़े हैं? युद्ध भूमि में खड़े हैं, कुरुक्षेत्र में। वहां पे राधा रानी कहां से आ गई? स्मरण राधा रानी का भी हो रहा है, इसलिए राधा पार्थसारथी। आप समझ रहे हो? हर एक्टिविटी में, युद्ध जैसी एक्टिविटी में भी भगवान का स्मरण करके भगवान के लिए युद्ध करना। भगवान ने अर्जुन को यही बोला कि भाई तुमको मैं निमित्त बना रहा हूं, मैंने सबको मार दिया है, यू कम एंड टेक क्रेडिट ले लो अगर तुमको लेना है तो। मैंने तो सबको मार दिया, ये सारे मरेंगे, द्रौपदी का अपमान किया, इनको तो मैं मार के रहूंगा। बट अगर तुमको क्रेडिट लेना है तो मैं तुम्हें निमित्त बना रहा हूं, क्रेडिट ले लो इसका आके। तो भगवान की सारी शक्तियां हैं, ये शरीर भगवान की शक्तियों से बना है, हमारी इंद्रियां भगवान की शक्तियों से बनी है, हमारी आत्मा भी भगवान का ही अंश है। तो सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो भगवान की शक्तियों से कर रहे हैं। भगवान जिससे जिससे जो कराना है करा रहे हैं, बट वो हमें क्रेडिट दे सकते हैं। उनको अच्छा लगता है, जैसे पिता को अच्छा लगता है कि अपने बेटे का नाम लेके वो कुछ बोल देता है कि देखो मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया, वैसे ही भगवान को अच्छा लगता है अगर उनके बच्चे, हम सबसे वो इक्वली प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से ज्यादा करते हैं, किसी से कम करते हैं। हर किसी से भगवान इक्वल मात्रा में प्रेम करते हैं, और उनका प्रेम कैसा है? अनंत है, बढ़ता जाता है, हर समय बढ़ जाता है। ऐसा प्रेम करने वाले भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी तरफ सिर्फ देखें, हम समझने का प्रयास करें कि वो हमसे क्या चाहते हैं और उस तरफ चलें हम। तो क्या करेंगे वो हमारे लिए? इस सौदे में वो क्या देंगे फिर हमें? अगर हम इतना कर लेंगे तो वो हमारे सारे कष्टों से हमें निकाल देंगे, इन भौतिक कष्टों से निकालकर आध्यात्मिक स्थिति में हमें रख देंगे। और उसके लिए ही उन्होंने मनुष्य जीवन की व्यवस्था बनाई है। 84 लाख योनियों का मेन्यू कार्ड है, जैसा जैसा भोग करना है कर लो, जिसको करना है। जिसको कुत्ता बनना है आराम से कुत्ता बन जाओ, और भी बहुत सारी योनियां हैं, बन जाओ। बट वो सारे भोग करने के बाद ही तो हम यहां आए थे, और अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। यही तो शास्त्र में ज्ञान बताया हुआ है कि आप 84 लाख का मेन्यू कार्ड एंजॉय करके आ रहे हो, आप सेटिस्फाई नहीं हुए हो, तो अब तरीका बदलो सेटिस्फैक्शन का। अगर उसी को दोबारा ट्रायल करते रहोगे तो फिर से नीचे 84 लाख के मेन्यू कार्ड में चले जाओगे। तो तरीका बदलो एंजॉयमेंट करने का। अब जुड़ो, अब भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ जुड़ो और देखो कि क्या तरीका हो सकता है, क्या मैं ऐसा करूं ताकि मुझे स्मरण हो भगवान का अंत समय पे। तो हर एक्टिविटी को ढालो इस तरीके से ताकि हर एक्टिविटी करते समय भगवान का ध्यान हो। फिर भगवान कह रहे हैं अगर आपने पूरा जीवन ऐसा किया और फिर अंत समय में आपकी तबीयत भी खराब हो गई, आपका शरीर भी बेकार हो गया, आपका मन भी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उस समय मैं क्या करूंगा? योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है उसकी पूर्ति कर दूंगा। आप मेरा ध्यान नहीं करोगे, मैं आपका ध्यान करूंगा। भगवान कह रहे हैं, गीता पूरी लिंक्ड है, साइंस है एकदम। योगक्षेमम वहाम्यहम्, वहां पर योगक्षेमम वहाम्यहम् हो जाएगा। उस समय भगवान हमारा ध्यान करेंगे और हमें ले जाएंगे अपने साथ में।
लेकिन हमारी साइड का बार्गेन क्या है, हमारी साइड का सौदा यह है कि हमें सिंसियरिटी के साथ भगवान का ध्यान करना होगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र की प्रोसेस है, ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है। अभी हमारे हृदय में पूर्व जन्मों के इतने गंदे संस्कार हैं कि हमें सिर्फ भोग के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हृदय का मार्जन होगा, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हृदय का मार्जन होगा। तो क्या होगा, हमें दिखाई देगा कि मेरा संबंध तो भगवान से है, मैं वैसे हूं भगवान के लिए जैसे ये हाथ इस शरीर के लिए है, तो मेरा काम है इस हाथ के रूप में शरीर को खाना देना, उसी प्रकार मैं भगवान की सेवा करने लग जाऊं, इसमें मुझे आनंद मिलेगा। तो क्या हो गया, हमारे जो भोगने के संस्कार हैं वो खत्म होकर सेवा के संस्कार में बदल जाएंगे। सेवा के संस्कार जब बन जाएंगे तो हर समय हम भगवान का चिंतन करेंगे। तो क्या होगा, अंत समय में भी भगवान का चिंतन होगा। अच्छा, इसमें और कुछ बात आती है मुक्ति की। फॉर एग्जांपल, अब मुक्ति शब्द यूज किया हुआ है तो कुछ ज्ञानी हमारे ऐसे सोचते हैं कि जी ये तो बात हो रही है मुक्ति की, कि निराकार वाली मुक्ति, ब्रह्म ज्योति वाली मुक्ति। तो उसकी बात नहीं हो रही है। जो जैसा जैसा चाहेगा उसको वैसा वैसा मिलेगा। कोई व्यक्ति चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, वैष्णव मुक्ति के पीछे नहीं भागते हैं, मुक्ति वैष्णवों के पीछे भागती है। वैष्णव क्या चाहते हैं, वो भगवान की सेवा में रत होना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहेगा तो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, वो उनमें से कोई भी चूज कर ले। साहिज्य मुक्ति जो होती है, जिसमें निराकार भगवान अपना अस्तित्व जो खत्म करने वाली मुक्ति होती है, वो वैष्णव उसकी तरफ देखते भी नहीं है। सायुज्य मुक्ति भगवान के भक्तों के पीछे पीछे चलती है, वो नहीं उसके पीछे जाते। लेकिन चलो और 4 तरीके की मुक्तियां हैं, सारूप्य है, साष्टी है, सामीप्य है और सालोक्य है। ये 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। वैष्णव इनके पीछे भी नहीं भागते। वो क्या चाहते हैं कि हमें भगवान की सेवा मिल जाए। जहां पर भी हम जाएं, जिस अवस्था में भी हम जाएं, वहां पर हम भगवान की सेवा में रत हो पाएं। तो जिस भाव से हम सेवा करना चाहते हैं, कोई शांत भाव में करना चाहता है, कोई दास्य में करना चाहता है, कोई साख्य में करना चाहता है, कोई वात्सल्य में करना चाहता है, कोई माधुर्य में करना चाहता है। तो जिस भाव से हम भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान उस भाव के अंदर हमारे को स्वीकार कर लेंगे। तो ये इसके अंदर ये फैसिलिटी है। भगवान ने इन 3 श्लोकों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है कि हमें अपने कामों को करते करते भगवान का स्मरण करना है, अपने जीवन को ऐसे ढालना है कि हर समय भगवान का स्मरण हो। और ऐसी मूर्खता की बात नहीं सोचनी है कि दूसरी योनियां जो हैं उसमें आनंद है, कुत्ता बन जाते हैं। तो ध्यान कर लेना है कि ये 4 प्रकार के जो कष्ट हैं ये कुत्ते को भी मिलने वाले हैं। तो हमारे पास मनुष्य जीवन में अपॉर्चुनिटी है इससे निकल जाने की। एक एक पल कीमती है, हमें नहीं पता किस समय हमें जाना पड़ेगा। परीक्षित महाराज को तो नोटिस मिल गया था 7 दिन के बाद ही जाएंगे जी, है ना। हम में से किसी को नहीं पता कि अगले 7 सेकंड में जाना पड़ेगा या अगले 700 साल बाद जाना पड़ेगा। इसके बीच में कहीं पे भी जाना पड़ सकता है। तो वी हैव टू बी रेडी ऑलवेज। हर समय हमें रेडी रहना है कि हम जब हमारा अंत समय आए तब हमें भगवान का स्मरण हो जाए। उसके लिए एक कार्य है जो हम कर सकते हैं, वो है हरि नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का नित्य जाप करने से हम लोग इस संकट से निकल सकते हैं, इस संसार से निकल सकते हैं, और हम ऐसा श्योरिटी रख सकते हैं कि अंत समय में भगवान हमें याद कर लेंगे, हमें स्मरण हो जाएगा। ये लॉटरी है, अगर जो भी इसको चाहे वो स्वीकार कर सकता है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Any questions? Online, offline? हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि जो हम पानी में जिस तरह से मछली रहती है तो कंफर्टेबल फील करती है जी, और हैप्पी रहती है, और उससे बाहर निकल करके वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती जी। तो जिस तरह से संसार में मेजॉरिटी लोग हैं जो कृष्ण को फॉलो नहीं कर रहे हैं या कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है जी, वो उनको यूँ लगता है कि हमने अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बना लिया, ये खाना ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ, और हम कितने हैप्पी हैं। उन लोगों को जीना नहीं आता, हैप्पीली रहना नहीं आता, तो हाउ कम कि दे फील दे आर मोर कंफर्टेबल, दे आर हैप्पियर। ऐसा वो कौन सी शक्ति है जो उनको इतना हैप्पी करके रख लेती है? हाँ, तो माता जी का प्रश्न है, मैं यहाँ बैठे लोगों के लाभ के लिए बता रहा हूँ आपका प्रश्न। माता जी का प्रश्न है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि जो भक्त लोग हैं उन्होंने अपने जीवन को बड़ा कॉम्प्लेक्स कर लिया है,
उन्होंने कई सारे नियम बना लिए हैं कि हम ये खाते हैं, ये नहीं खाते, यहाँ जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। तो आप लोग अपने जीवन को मुश्किल बना रहे हो, जबकि ये जो कहने वाले लोग हैं, इनके पास एक शक्ति कहाँ से आती है इस प्रकार का कंफर्ट और इस प्रकार का सेटिस्फैक्शन हमेशा रखने के लिए, राइट? यही है ना आपका प्रश्न माता जी? तो माता जी इस शक्ति का नाम है इल्यूजन, है ना, इसको ही मोह कहते हैं। आप किसी कुत्ते से पूछिए, इंद्र की कहानी आती है ना कि इंद्र को अपने पाप के वजह से सुअर का शरीर लेना पड़ा, और सुअर के शरीर में उन्होंने अपना पूरा परिवार बना लिया। तो जब उनकी अवधि पूरी हुई तो उसके बाद ब्रह्मा जी उनको लेने के लिए आए कि चलो भाई इंद्र, अब आपको, इंद्र कौन है? स्वर्ग का राजा है, जिनके पास भोगों की कोई कमी नहीं है। इमेजिन ही नहीं कर सकते हम उनके पास कितने भोग हैं। तो उस इंद्र को जब बोला ब्रह्मा जी ने कि चलो, तो उसने बोला नहीं नहीं, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मेरी पत्नी का क्या होगा मेरे जाने के बाद। तो वो भी आसक्त हो गया, उसको भी लग रहा था कि मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। हम सभी जीव अपनी अपनी सिचुएशन में कंडीशनड हो जाते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। आप देखिए, अभी आप पहले गुड़गांव में रहती थी, अब आपको बम्बई अच्छा लगता होगा, है ना? अच्छी लगती होगी वो जगह। अपने घर में सबको अच्छा लगता है कि नहीं? सभी के लिए, हमारे लिए भी, मेरे को तो लगता है एटलीस्ट। सही कह रहा हूँ ना? हम सभी लोग कंडीशनड हो जाते हैं बहुत जल्दी। जो लोग मुंबई के धारावी चाल में रहते हैं, उसके आसपास से कोई व्यक्ति अगर गुजरता है तो उसको बदबू महसूस होती है। जो अंदर रहने वाले हैं उनको बदबू महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो कंडीशनड हो जाते हैं। तो हम सभी लोग अपने एनवायरनमेंट्स में कंडीशनड हो जाते हैं, इसलिए, और ऐसे कहने वाले लोग भी अपनी सिचुएशन में कंडीशनड हैं, वो भ्रम में हैं। उस भ्रम को दूर करने के लिए ही हमें शास्त्रों का आसरा लेने की आवश्यकता है। वो शास्त्रों का जब हम शेल्टर लेंगे तो हमारे को सही सही तरीके से पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि अभी कैंसर उसको अंदर से खा रहा है, ऊपर से उसको ठीक लग रहा है, बट जब डॉक्टर देखता है, टेस्ट कराता है और सारी स्कैनिंग करता है तो उसको पता लग जाता है कि इसके अंदर कैंसर है। अब ऊपर से वो व्यक्ति सोच सकता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को ठीक है सब कुछ मेरे लिए। तो क्या कहेंगे? वो इल्यूजन में है ना, उसको ज्ञान कम है, बट वो कैंसर उसको हर्ट करेगा, एक दिन उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसी प्रकार ये अज्ञान कि हम शरीर हैं और हमारा काम है भोग भोगना, ये एक अज्ञान है। ये जो शरीर, मनुष्य जीवन की अवधि हमें मिली है, ये एक तैयारी का समय है। जैसे एग्जाम के पहले 1 साल का समय होता है, पढ़ाई कर लो तो अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। इसी प्रकार ये जीवन तैयारी करने के लिए मिला है कि यहां से निकल जाओ। अगर भोग भोगने हैं तो फिर से दोबारा 84 लाख का मेन्यू कार्ड मिलेगा, तो उससे निकलना है तो तैयारी करो, भजन करो। और जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा, कहा जाता है कि हमारे भजन को टेस्ट किया जाएगा किस समय? मृत्यु के समय। अंत समय में हमारे भजन का टेस्ट होगा कि हमने कितना अच्छा भजन किया। कोई कितना भी बड़ा ध्यानी ज्ञानी बन सकता है, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, यहाँ बैठ के कितने भी बड़े बड़े डायलॉग बोले जा सकते हैं, लेकिन अंत समय पे जब मृत्यु आएगी तब पता लगेगा कि मेरा भजन कितना अच्छा था। और हर किसी के साथ वही होगा। तो हमें खुद अपना टेस्ट देना पड़ेगा। उस एग्जाम में कोई चीटिंग अलाउड नहीं है, कोई आपको लास्ट मिनट का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। यस कृष्ण गोपाल प्रभु। तीसरे में तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुन स्मर स्मर अनुस्मरण, स्मरण तीनों में आ गया। हाँ। तो कई बार जैसे डिस्कशन करते हुए किसी को बोलते हैं तो कहते हैं ये स्मरण है, जप नहीं है। आप क्या कर रहे हो? तो जप कहाँ का है? तो स्मरण तो वैसे ही कर, स्मरण तो मेंटल करना है। तो इसके विषय में आप क्या, मतलब इस पे थोड़ा सा अभी और क्या हम इसमें ज़्यादा एक आर्गुमेंट दे सकते हैं या कुछ? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो भगवान कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें स्मरण होना चाहिए, भगवान का स्मरण इम्पॉर्टेंट है, और हमारा जो फोकस होता है वो जप करने पे होता है। तो कोई चैलेंज कर सकता है कि आप लोग जप क्यों करते हो? आप तो भगवान का चिंतन करिए। तो जप तो उसको सपोर्ट करता है ना। चिंतन तब होगा जब हम जप करेंगे। जप की प्रोसेस क्या है कि हम कीर्तन कर रहे हैं मुंह से, श्रवण कर रहे हैं कानों से, और जब कीर्तन और श्रवण साथ में होता है तो स्मरण होता है। कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे। कीर्तन करने से स्वाभाविक रूप से स्मरण होगा। शास्त्र इस बात को कहता है। अगर आप कीर्तन अच्छे से कर रहे हो
श्रवण अच्छे से कर रहे हो, श्रवण कीर्तन का प्रभाव ये होगा कि स्वाभाविक रूप से आपको स्मरण होगा, अदरवाइज आप स्मरण नहीं कर सकते। अगर आप तो फिर वो कुछ मनगढ़ंत कुछ कर रहे हो, मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हो। इसी में जैसे आगे डिस्कशन होता है तो लोग बोलते हैं ठीक है मैं माला लेके बैठता हूँ और बोलने और सुनने की बजाय मैं मन मन में जप करता हूँ, क्योंकि वो कहीं से उठाते हैं वो लोग कि भाई जो बेस्ट जो जप है उसको कोट करते हैं, हाँ, तो वो मानसिक जप है। तो वो फिर कहते हैं कि हम ऐसे करेंगे हम जप नहीं करेंगे, हम वैसे मानसिक है ना, मन में सोचते रहेंगे और वो उससे स्मरण होता रहेगा। हाँ, तो प्रभु जी का एक और प्रश्न ये है उसमें आगे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि मानसिक जप बेटर होता है और हम मानसिक जप कर लेते हैं, उनका रुझान झुकाव मानसिक जप की तरफ होता है। इसमें कई सारे तर्क दिए जा सकते हैं प्रभु। सबसे पहली बात कि हरे कृष्ण महामंत्र महामंत्र है, तो इसकी जो विधि बताई गई है वो बोल के इतना ज़ोर से बोलना चाहिए कि एटलीस्ट बगल वाले तक आवाज़ जाए, है ना, चिल्लाना भी नहीं है, उसको वैसे जप करना चाहिए। दूसरी, ये मंत्र का अधिकार हमें परंपरा से प्राप्त होता है, तो हमारे जो आचार्यगण हैं उन्होंने हमें बताया कि अगर आप इसको बोल के करोगे, बोल के सुनोगे तो आपका स्मरण होने लग जाएगा, क्योंकि हम इसको कीर्तन की तरह कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, कीर्तन है ये, जप हमारा एक कीर्तन है एक तरीके का। तो मानसिक जप में और कलयुग में जो जीव की स्थिति है उसमें मानसिक जप कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन ही तो कंट्रोल में नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, पुराने जितने भी ऐसे संत महात्मा होते हैं जो कि मतलब ट्रेडिशनल उसको चल रहे हैं, तो कई बार वो ऐसे कहते हैं कि मानसिक जप करना चाहिए, बट हमारी कैपेबिलिटी नहीं है वैसा करने की, तो हमें कैपेबिलिटी भी सोचनी चाहिए। तो हम लोगों के लिए जो साधक हैं, जो प्रभुपाद के अनुयायी हैं, उनको तो इतना सफिशिएंट है उनके लिए समझ जाना कि श्रील प्रभुपाद के आदेश के अनुसार और परंपरा के आदेश के अनुसार हमें इस प्रकार से बोल के जप करना चाहिए। उसी में हमारी शरणागति है, वैसा करना, उनको फॉलो करने में हमारी शरणागति है और उसी से हमारा लाभ होगा। और वो तरीका बेटर लॉजिकली इसलिए भी है क्योंकि मानसिक जप में आपका कॉन्सेंट्रेशन हो नहीं पाता है। हम बोल के करते तभी नहीं हो पाता, तो मानसिक कैसे होएगा? बोलना तो और ज़्यादा मतलब इलैबोरेट है ना, उसमें भी नहीं हो पाता। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न है? जो कर्म होते हैं आपने, जी, उसके हिसाब से हमें अगले जन्म मिलेगा? स्मरण के हिसाब से मिलेगा, इस श्लोक में तो ये लिखा हुआ है। नहीं, पहली चीज उसमें ये है, मान लीजिए मेरे को, मैं इग्नोरेंट हूँ, मैं आपके कांटेक्ट में आया ही नहीं, मैं जो भी कर्म करता रहा, वो तो इग्नोरेंस में हो रहे हैं। उसके बाद एक जन्म हुआ, अब वो उस जो जन्म होगा वो वहाँ होगा मेरे कर्म के हिसाब से। तो इसका मतलब है इस तरीके से एक आदमी जो किसी के कांटेक्ट में नहीं आता, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसका तो कभी उद्धार ही नहीं होगा। प्रभु जी का प्रश्न है, आपका यही प्रश्न है बस, और कुछ इसमें? प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति अनजान है और वो कभी कभी किसी भक्त के संपर्क में आया ही नहीं, उसको ये बात पता ही नहीं लगी, तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा? उसका तो कभी उद्धार हो ही नहीं पाएगा। ये प्रश्न है आपका, है ना? तो प्रभु जी, भगवान ने इस सृष्टि की रचना सारे उन जीवों के लिए करी है जो भगवान से विद्रोह कर कर यहाँ पर इस संसार में आए हैं, और भगवान अपने एक अंश से परमात्मा के रूप में हर जीव के साथ हर समय रहते हैं। इस हृदय में दो आत्माएं रहती हैं, एक मेरी अपनी आत्मा, मैं जो हूँ आत्मा, और एक परमात्मा। वो परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते। तो जब कोई सिंसियर जीव परमात्मा की तरफ उन्मुख होता है, जैसे कठोपनिषद के अंदर ये आता है कि जैसे एक डाल के अंदर, कठोपनिषद है, कौन सा है वो? कठोपनिषद। जैसे एक डाल पे दो चिड़िया बैठी हुई हैं, एक चिड़िया जो है वो फल को खा रही है और दूसरी चिड़िया उसको देख रही है तो वो वेट कर रही है कि फल खाने वाली चिड़िया कब दूसरी चिड़िया की तरफ देखेगी। तो परमात्मा उसी प्रकार हमारे हृदय में विराजमान है, और जब वो ये देखते हैं कि कोई जीव सिंसियरली परमात्मा को ढूंढना चाहता है तो उसके लिए वो व्यवस्था करते हैं। तो भगवान के भक्त तो बहुत सारी जगह जाते हैं, देश देश में, गांव गांव में, योनि योनि में भी उपलब्ध हैं। तो भगवान के भक्त और स्वयं भगवान अलग अलग योनियों में अवतार लेते हैं अपने सिंसियर जीवों को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो हम अकेले नहीं हैं, पहली बात तो जो सिंसियर प्रयास करेगा भगवान उसका हाथ पकड़ लेंगे, उसको सही रास्ते ले आएंगे धीरे धीरे, डिपेंडिंग कि उसकी कितना उसको उच्च स्थिति मिली है, उसकी स्थिति के अनुसार। जो हम कर्म करते हैं उसी कर्मों के अनुसार हमारा स्मरण होता है अंत समय में। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है कि जो स्मरण करेंगे वैसा शरीर मिल जाएगा, बट वो स्मरण कौन सा होगा? जो पूरे जन्म आपने कर्म किए हैं।
तो कर्मों का इम्पैक्ट है स्मरण पे, स्मरण का इम्पैक्ट है अगले जन्म पे। बट अगर कोई व्यक्ति पूरे जन्म कुछ कर्म किए, मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरे जन्म उसने कुछ गलत काम किए, पूरा जन्म उसने, पूरा जीवन उसने चोरी करी, मर्डर करे, सब कुछ करा, बट अंत समय में उसको चेतना जाग गई और उसने जाकर थोड़ी सजा भुगती उसकी, और लोगों ने देखा कि अब ये वाकई में सुधरना चाहता है, तो क्या किया जाएगा? उसको माफ कर दिया जाएगा ना, उसको नॉर्मल जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो जीव अभी भगवान से अलग रहकर भोगना चाहते हैं, उनको भोग का रिजल्ट मिलता रहेगा। लेकिन कब, कितने भी भोग भोगने के बाद अगर जिस जीव की चेतना जब जाग जाए, उस समय भगवान इमीडिएटली उसके लिए व्यवस्था कर देंगे कि हाँ तुम आओ मेरे पास। वो तो पिता है ना, वो चाहते हैं कि हम जाएं उनके पास, लेकिन वो फोर्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनसे दूर रहना चाहते हो तो वो फोर्स नहीं करेंगे आपको, लेकिन ये ज्ञान देंगे। तो जो इंटेलिजेंट है उसको एक स्वीकार कर सकता है। और हमारी इंटेलिजेंस, ऐसा तो नहीं था कि हम हमेशा से इंटेलिजेंट थे, हमारी इंटेलिजेंस को किसी ने जगाया है, किसी भक्त ने कृपा करी है, बार बार समझाया है, हमारे पीछे पड़ा है कोई, तब जाके हम इस स्तर पे पहुंचे हैं। तो ऐसे ही हर जीव के साथ होता है, धीरे धीरे इंटेलिजेंस से हम आगे कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये अंकुर प्रभु। हाँ इससे रिलेटेड एक और आएगा हाँ कि बहुत किसी भी तरह के जो मटेरियल कर्म है, माया के में लिप्त है कोई बंदा, हाँ पर अंत समय में जो भगवान का नाम ले ले, हाँ, उसकी तो मुक्ति होगी। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मतलब यही तो है, हम सभी ये चाहते हैं। लेकिन फिर उसमें ये भी भाव आता है ना कि फिर ठीक है वैसे करके देख लेंगे कि मतलब इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत। हाँ, तो यही तो मैंने बोला लेक्चर में बीच में, जो ऐसा सोचता है ये सिर्फ वो है, क्या कहते हैं उसको, आकाश पुष्प है। ये ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। अभी उसका उदाहरण मैंने क्या दिया था कि अभी हमारे जीवन में छोटा सा कोई कष्ट आ जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो हमारे मुंह से दैया मैया निकलता है ना, वो भी नहीं, हाँ भगवान का नाम नहीं निकलता अभी भी। तो फिर मृत्यु के समय जब इतना कष्ट शरीर में होगा तो कैसे निकल आएगा भगवान का नाम, कैसे हम ध्यान करेंगे भगवान का? ये इल्यूजन है सिर्फ। लेकिन हाँ, हम इसीलिए अपनी शक्ति पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हम नहीं सोच सकते कि हमारा अभी भी, जो से मान लो हम लोग 16 माला कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी ये श्योरिटी से नहीं कह सकते कि हमें भगवान का ध्यान आ जाएगा। लेकिन हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि भगवान ने प्रॉमिस किया है योगक्षेमम वहाम्यम। जो उनका अनन्य भाव से चिंतन कर रहा है, भगवान उसको प्रॉमिस कर रहे हैं कि भगवान उसको लेने आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि उसमें सवाल ये उठता है कि अंत समय आएगा कब, वो कैसे पता चलेगा? नहीं, उसको जानने की जरूरत नहीं है, हमें तैयारी हर समय रखनी है। क्योंकि प्रभु जी वाला जो फॉर्मूला जो सोच रहे हैं, उसमें अगर उनको ये जानना जरूरी होगा कि कब आएगा, चलो जी अभी 5 मिनट बाद आने वाला है तो अभी मैं कृष्णा कॉन्शियस हो जाता हूं, लेकिन वो तो पता नहीं है ना, वो पता लग नहीं सकता। हाँ हाँ माता जी, जाना चाहते। अब प्रसाद नहीं, थोड़ा कुछ प्रसाद माता जी, देखिए कोई प्रसाद दीजिए। ओके अंकुर प्रभु, हाँ 1 मिनट रुकिए, अभी कुछ दे रहे हैं आपको। हाँ थोड़ा सा मैं कुछ कंफ्यूज हूँ प्रश्न को लेकर, मैं फिर भी एक बार सामने रख के हाँ एक्चुअली जैसे हम हर चीज़ हम वॉलंटरी है, हम्म मैं क्या काम करूँगा वो भी वॉलंटरी है, हम्म। ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, हम्म मैं क्या सोचूंगा वो भी वॉलंटरी है, हम्म मेरे क्या डिजायर होंगे वो भी वॉलंटरी है, और हर चीज़ वॉलंटरी है। वॉलंटरी के साथ साथ इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब हर चॉइस का इम्प्लीकेशन है, जिससे हमारे आगे का चीज़ें इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। जैसे किसी ने चॉइस करी किसी का मर्डर करने की, तो उसकी फ्रीडम में बाधा आ जाएगी उसके बाद, क्योंकि उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो चॉइसेस हैं, बट हर चॉइस के साथ कुछ इम्प्लीकेशंस भी हैं उसके। ठीक है, आप बताइए क्या और आगे का प्रश्न है? अभी हम इस स्थिति में हैं, लेकिन मैं कमिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट कि जब हमने वाकई में ये मटेरियल वर्ल्ड में स्टार्ट किया होगा, उस टाइम पे तो सब कुछ वॉलंटरी रहा होगा, मुझे ये करना है ये करना है, तो उसके बाद चॉइसेस लेते गए होंगे एंड देन वी हैव एंडेड अप हियर। तो अभी जो जिन लोगों के पास जो वॉलंटियर हमारे लिए हर चीज़ वॉलंटियरी है, डिजायर्स भी हैं, थिंकिंग भी है, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो अगर मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ, यानी मैं सही डायरेक्शन में सही पाथ पे चलना चाहता हूँ, तो एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो नॉलेज की है, ज्ञान की हो गई, ओके जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
तो इवन इफ आई एम अ वॉलंटियर, मैं कुछ मुझे पता ही नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, अगर मेरे पास ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान लेने के लिए शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, शास्त्र को समझना पड़ता है। स्थिति ऐसी है कि शास्त्र बिना पढ़े मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा सकता। अगर ऐसा हम इनको से निकालते हैं तो हर इंसान शास्त्र नहीं पढ़ सकता, नहीं उसे समझ सकता। श्रवण करने की बात हम कहते हैं, लेकिन श्रवण नहीं कर सकता। तो ये तो एक पॉइंट है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या ज्ञान है, शास्त्र में क्या लिखा है, बट दे स्टिल आर वेरी गुड डिवोटीज, वेरी प्योर डिवोटीज। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं आपके क्वेश्चन को, इसको ही हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इनफैक्ट आपका क्वेश्चन सिमिलर है जो पहले पॉइंट हमने डिस्कस किया। हम लोग अकेले नहीं है। प्रभु जी का प्रश्न ये है कि हर आदमी शास्त्र नहीं पढ़ सकता, हर आदमी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है शास्त्र पढ़ने की, बट हमारी जो बातें हैं उससे ये लगता है कि शास्त्र पढ़ना आवश्यक है, तभी हमें ज्ञान मिलेगा और तभी हम सही रास्ते चलना शुरू करेंगे। तो अगर हमें ज्ञान ही नहीं है तो फिर हम कैसे उस लेवल पे पहुंचेंगे? और कुछ लोगों को हम देखते हैं जो स्पॉन्टेनियसली बिना ज्ञान के भी भक्त हैं। तो हम लोग परमात्मा को इक्वेशन से भूल रहे हैं ऐसा स्टेटमेंट करते समय, बिकॉज परमात्मा ने सृष्टि बनाई है हमको वापस ले जाने के लिए। तो वो हृदय में विराजमान है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, हम लोग रोज गाते हैं ना, ज्ञान कहीं बाहर से थोड़ी आएगा, वो हृदय में है। दिव्य ज्ञान हृदय में है। क्यों है ज्ञान हृदय में? क्योंकि हम सोल हैं, जीवात्मा है। जीवात्मा का क्या परिचय है? सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद में जीवात्मा है। चित क्या होता है? चित है ज्ञान। सत क्या है? इटर्निटी। सत चित आनंद, और आनंद से बनी हुई है। तो जीवात्मा पूर्ण रूपेण ज्ञान से प्रकाशित है, भगवान का अंश है, लेकिन अभी ज्ञान ढका हुआ है। हृदय में कई सारे पाप कर्मों के कलमश के कारण वो ज्ञान ढका हुआ है। तो हरि नाम रूपी मार्जन साबुन से जब इस मैल का मार्जन होगा तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। तो जब भगवान का ध्यान आएगा भगवान की तरफ, जैसे ये पहला क्या होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे मान लो किसी दूर दराज, मान लो अंटार्कटिका के अंदर कोई बैठ के कोई सोच रहा है कि ये संसार में बड़ा कष्ट है और कोई तो कंट्रोलर होगा, मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो वहाँ तो कोई इस समय भक्ति नहीं कर रहा ना, बट वहाँ पे परमात्मा उसके हृदय में विराजमान है। तो वो उस व्यक्ति को गाइड करेंगे कि कैसे उसके इस जिज्ञासा को आगे बढ़ाया जाए और उसको शमन किया जाए जिज्ञासा का। उसको इंगेज करेंगे धीरे धीरे करके, और वो उसको ऐसे भक्त से मिलाएंगे किसी न किसी माध्यम से, ताकि उसका आगे बढ़ोतरी हो जाए। और पूर्व जन्मों से हम जो करते आ रहे हैं वो संस्कार भी हमारे हृदय में है। तो जो स्पॉन्टेनियस हैं उनका पुराना चल रहा है ना। कोई छोटे बच्चे हमारे ग्रुप में, कितने सारे छोटे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से ही भजन करने लग जाते हैं। तो कैसे करते हैं वो? क्योंकि पूर्व जन्मों से चला आ रहा है, तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उनका पूरा नहीं हुआ तो वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है। सूरदास जी को मैं ज़्यादा जानता नहीं उनके बारे में, इसलिए मैं कह नहीं सकता। हाँ, भक्त हैं, बहुत उत्तम भक्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं। वो संस्कृत के बड़े विज्ञान पंडित थे, बहुत बड़े संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और संस्कृत का लिटरेचर उनको इतना ज्ञान था तो उन्होंने सब पढ़ा था, उनको सब पता था। वो उन्होंने मतलब सब सुना था, उनको सब पता था। बट धीरे से उनकी चेतना भगवान ने जो भी किया, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है उनकी स्टोरी उनके बारे में। आप हम कह रहे हैं कि अंत में भगवान जी ले जाते हैं, या जो भी मतलब वो क्या होता है, और जो भी व्यक्ति है उसके जो पुण्य और पाप हैं उसके हिसाब से मतलब कुछ डिफरेंशिएशन होता है कि भगवान जी हाँ ले गए या क्या किया, या हाँ। तो हमारे जो प्रश्न है कि अंत समय में क्या होता है, अंत समय में किस प्रकार से पुण्यों और पापों का किस प्रकार से इम्प्लीकेशन होता है, और भगवान किस तरीके से हमें ले जाते हैं। तो जो हमारा ये ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है, धरती जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है जो मन बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है, और उसके अंदर है जीवात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारी क्या क्या डिज़ायर्स थी, हमारी क्या क्या इच्छाएं थी, और हम क्या क्या चाहते हैं। वो सारे संस्कार परमात्मा को पता है, उनको याद है, वो कभी भूलते नहीं, हम भूल जाते हैं। तो जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो परमात्मा विद द एजेंसी ऑफ दिस सूक्ष्म शरीर वो हमें उस शरीर में ले जाते हैं जो हमने डिज़ायर की थी। मान लो किसी व्यक्ति की इच्छा है, वो राजा बनना चाहता है, बट उसके कर्म वैसे नहीं है, तो कुत्तों की टोली में सरदार बन जाएगा। मजाक की बात नहीं है,
आप हंस रहे हो बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि वो उसमें कुत्तों की टोली में सरदार बन जाएगा, वहां पे वो राजा बन जाएगा, बट उसके कर्म राजा बनने के नहीं थे, लेकिन राजा बनने की इच्छा थी, तो उसकी सिचुएशन में वो राजा बन जाएगा। जिसको भगवान ले जाते, मतलब कहते हैं जिसने एंड में भगवान का नाम ले लिया उसको भगवान जी ले जा रहे हैं। हाँ, तो ले जाने का मतलब क्या है कि वो इस संसार में जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत एक छोटा सा हिस्सा है पूरी क्रिएशन का, पूरी सृष्टि का, जिसमें वो जीव आते हैं जो भगवान से विद्रोह करते हैं। इसका 3 गुना ज्यादा आध्यात्मिक जगत है। ये भौतिक जगत अनंत है, अनंत का 3 गुना ज्यादा कितना होगा, वो भी अनंत ही होगा, बट फिर भी समझाने के लिए बोला जाता है कि 3 गुना ज्यादा आध्यात्मिक जगत है, जहां पर ना सूर्यो ना शशांको, ना तो वहां पे सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है, ना वहां पे कोई मृत्यु है, वहां पे चलना नाचने के समान है, बोलना गाने के समान है, हर कोई भगवान की सेवा कर रहा है। तो उस जगत में मृत्यु नहीं है। भगवान अपने उस जगत में ले जाते हैं, वहां पे सारे जीवों का एक ही एजेंडा है, भगवान की सेवा करना। तो जब जीव भोगने की इच्छा को त्याग देता है और भगवान की सेवा करना चाहता है, तो एलिजिबल हो जाता है वहां जाने के लिए, वहां चला जाता है। जब तक इस संसार में भोगना चाहता है, अलग अलग कुछ ट्राई करना चाहता है, तब तक वो इस संसार में आता रहता है, जहां पर जन्म मृत्यु जरा और व्याधि उसको परेशान करते रहते हैं। इसी में बस एक चीज और कि एंड में किसी ने जो नाम लिया, एक ने जिंदगी भर मान लो पुण्य किए, एक ने पाप करता गया और एंड में नाम ले लिया, तो दोनों की गति क्या सेम होगी? अल्टीमेटली दोनों वहीं चले जाएंगे। हाँ, अगर नाम, ये ऐसा ही है जैसे कि मान लो नाम लिया, शुद्ध नाम लिया और शुद्ध हो गया। पॉइंट है कि प्यूरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर शुद्ध नाम लिया, नाम लेगा यानी शुद्ध हो गया, नहीं तो ले नहीं सकता नाम। 2 तरीके में नाम ले सकता है, 2 कंडीशंस में। एक, वो शुद्ध हो जाए, दूसरा किसी वैष्णव की कृपा मिल जाए, किसी भक्त की कृपा मिल जाए। अभी मुझे कोई बता रहा था, अजामिल की स्टोरी में ही कोई मुझे बता रहा था, एक वैष्णव बता रहे थे कि अजामिल की जो पत्नी थी, वो जब गर्भवती थी, जो वैश्या थी, वैश्या को लेके आ गया था अपने घर पे, है ना। हम लोग ये सुनते हैं कि अजामिल ने नाम लिया, तो उसने एक बार उसके घर पे साधु आए प्रसाद पाने के लिए। तो फिर क्या हुआ, सुना है आपने? हाँ, साधु आए तो उसने बोला कि देखिए मेरा जो कार्य है वो अच्छा नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ, चरित्र मेरा अच्छा नहीं है। तो क्योंकि प्रसाद बनाने की बात थी, तो उसने बोला कि मैं शुद्ध नहीं हूँ। तो उसने सत्य बोला साधुओं को। तो साधु ने उसकी बात को, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि उसने सत्य बोला, और उनकी सेवा को उसने शायद सूखा सामान दे दिया और उन्होंने खुद बनाया और पा लिया, प्रसाद पाया। तो उन साधुओं की कृपा से रिजल्ट ये हुआ कि उसने, वैश्या ने, अपने उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। वैष्णवों की अहेतु की कृपा ये हो गई। अब नारायण लेने से जब हर बार पुत्र को बुलाया तो नारायण इधर आ, उधर जा, ये कर, वो कर, नारायण 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 नारायण, उससे हृदय का मार्जन होता रहा, तो वो नाम ले पाया। तो साधु की अहेतु की कृपा से अजामिल जैसा पापी भी अंत समय में भगवान का नाम ले लेता है। तो क्या आता है, विष्णुदूत आते हैं और उन यमदूतों को भगा देते हैं वहां से। तो अजामिल को समय मिल जाता है अपनी साधना करने का, और वो फिर जाकर गंगा जी के तट पे जाकर तपस्या करता है, अपने आप को पूरी तरीके से प्यूरिफाई करता है और भगवान के धाम चला जाता है। तो शास्त्र में सारे वृत्तांत इसीलिए दिए गए हैं कि ये सब चीज़ों को हमें प्रूफ दिए गए हैं, प्रमाण दिए गए हैं कि हाँ, भगवान का नाम अहेतु की कृपा से भी ले सकते हैं। अगर किसी की कृपा हो गई तो सारे पाप शमन हो जाएंगे और आप निकल सकते हो, बट वो बहुत रेयर है। हमें पूरा जीवन तैयारी, अधिकांश क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारे IIT में भी कुछ ऐसे बच्चे पहुंच जाते होंगे जो लास्ट मिनट पे वो ही क्वेश्चन आ गए जो उसने पढ़ा, एक ही चीज़ पढ़ी है वो आ गई। थियोरेटिकली पॉसिबल है ना कि भाई 4 जो प्रश्न उत्तर उसमें आया एग्जाम में वही उसने पढ़ा था और वो उसने कर दिया, बाकी उसको कुछ नहीं आता, तो भी पहुंच जाएगा ना। लेकिन ऐसा कितने लोगों के साथ हो सकता है? तुम लोग तो मेहनत करके गए हो ना IIT के अंदर, तो वो मेहनत करना ही ज़्यादा अच्छा मार्ग है, सेफ मार्ग वही है। ठीक है, क्लियर? और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ रोहित प्रभु बोलिए। हाँ, इसी में एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर बताइएगा। कि जैसे ये आपने तो बहुत हाई लेवल पे बताया और सीरियसली बताया, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब क्या कहते हैं, ये अगर ये डेफिनेशन वहाँ तो सेट बैठ रही है मेरे हिसाब से कि जब अगर ये भक्तों ने अपने बच्चों का नाम भगवान के ऊपर रख दिया, लेकिन जो हम नॉर्मल सोसाइटी में देखते हैं, मेरे कुछ रिलेटिव हैं जहाँ मैंने एक्सपीरियंस किया
कि जहाँ वो नाम रख देते हैं भगवान के नाम पे। जैसे मैंने एक जगह देखा अपने परिवार में, रिश्तेदार में, मैं वहाँ गया तो उनके पोते का नाम कृष्णा है। तो नाम कितना सुंदर है, पोता भी देखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा एक्टिव है, मतलब बहुत अच्छे। लेकिन वो होता है कि जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो कई हरकतें उल्टी सीधी करते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि वो डिवोटी तो है नहीं, नॉन डिवोटी है, तो फिर वो गाली मिलती है कि साले इधर आ उधर आ, ये वो। तो इस तरह से बाद सुनिए तो उस दिन उनके दादा के ही साले साहब आए हुए थे वहाँ पे, और मैं वहीं था। और वो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो डिवोटी, मतलब या तो बिगिनिंग स्टेज पे है या मतलब कहीं ना कहीं वो जुड़ गए हैं हमारे मतलब इस उससे। तो उन्होंने छूटते ही एक शब्द कहा, क्योंकि उनकी माइंड में बड़ी क्लैरिटी थी। उन्होंने छूटते ही कहा, यार ये भगवान का नाम रखना भी गलत ही है और खतरनाक ही है, क्योंकि तुम दिन भर इसे गाली देते रहोगे कि इधर आ, क्योंकि ये शरारतें करता रहेगा और तुम इसे धमकाते रहोगे या कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहोगे। तो ये मैं थोड़ा सा स्ट्राइक कर रहा था। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला इस बात का, पूरी बात का? बड़ा डीप क्वेश्चन है आपका। मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मतलब भक्तों के समाज में तो फिर भी मेरे को डाइजेस्ट हुआ, मतलब समझ में आता है कि हाँ यार ठीक है, आप रख सकते हो और सावधानी पूर्वक, क्योंकि भक्त तो सावधानी पूर्वक चलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सोसाइटी है वहाँ पर तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया है, क्योंकि नाम तो ले रहे हो कि बच्चे अभी ये तो दूध पी ले, या अभी तो स्कूल चला जाए, या तो खेलने चला गया, या अब आ जा। लेकिन उसके विपरीत जब वो गुस्सा क्रिएट हो रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, तो फिर वो मतलब कुछ तो ऑप्शन निकल रहे हैं, गलत तरह से ट्रीट हो रहा है, तो नाम तो अजामिल की सिचुएशन से ज्यादा खराब सिचुएशन है जिस फैमिली में आप गए थे? नहीं सॉरी, वहाँ तो बेटर ही है। वहाँ से बेटर है? हाँ, सॉरी। तो आंसर मिल गया आपको? सॉरी, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, सॉरी। हाँ, तो इसका, हाँ, प्रभु जी ने बड़ा अच्छा वो कोटेशन दिया, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व, हाँ, नाम, हाँ, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिना। तो भगवान का नाम जो है ना वो पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण मुक्त है। जब कोई व्यक्ति उस नाम को, भौतिक किसी बच्चे को नाम दे दिया ना, अगर सीरियसली हम बात करें इस चीज़ की, तो वो व्यक्ति कोई भगवान को गाली थोड़ी दे रहा है, वो तो उस अपने बच्चे को गाली दे रहा है। लेकिन भगवान का नाम तो अपने आप में पूर्ण है, मुक्त है, शुद्ध है, उस नाम को लेने से उसका फायदा उसको मिल रहा है। लेकिन अपने बच्चे को जो गाली दे रहा है वो बच्चे को ही दे रहा है, वो भगवान को गाली नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान को गाली देता है, जैसे ये भी श्लोक है, उस किसी को याद हो तो, अगर कोई उपहास में भी भगवान का नाम लेता है, कोई मजाक में भी भगवान का नाम लेता है, तो उसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। भगवान के नाम की ये शक्ति है। मुझे याद नहीं आ रहा वो श्लोक, किसी को भी याद है? एनीवेज, पॉइंट ये है कि भगवान का नाम, हाँ माता जी क्या है? क्रोध काम सहित प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव भावे सचिंते तस्य सदृशी तनु मा परेते गोविंदम आदि पुरुषम। उसमें ये है, हाँ, तो भगवान का नाम गुस्से से ले लो, हाँ, से ले लो, नाराजगी से ले लो, जी 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 से ले लो, आदर से ले लो, गुरु भाव से ले लो, जी किसी भाव से उनका नाम ले लो। जी, बिल्कुल सही। एक और भी श्लोक है माता जी, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। ये तो आपने जो ब्रह्म संहिता का बोला ये है ही, एक और भी है। ठीक है, एनीवेज, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, हाँ माता जी, एक सेकंड, वासुदेव प्रभु। हाँ, क्योंकि उनका भाव, माता जी, भगवान ने रक्षा करी। कैसे करी? कि उनकी चेतना रखी, उनको याद था कि मैं पिछले जन्म में क्या करने गया था और मैंने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी, तो उनको वो चेतना याद थी। बट क्योंकि उनका भाव हिरण का भाव हो गया था, वो हिरण के भाव में ही थे, इसलिए उनको हिरण का शरीर मिला। तो वो उस समय उसको रक्षा मिल गई ना। वो उसने शरीर छोड़ दिया होता तो कहाँ जाता? अजामिल का भाव क्या था? नारायण का, लेकिन नाम लेके लिया था उसने, नारायण का भाव था। भरत महाराज के केस में भगवान का तो कोई जिक्र नहीं था ना उस समय। उस मोमेंट में, उस समय उनका सिर्फ चिंतन हिरण के बारे में था। जैसे ये हो सकता है कि पूरा जीवन कुछ नहीं किया और अंत समय में भगवान याद आ गए तो मुक्ति हो गई। पूरा जन्म कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय अगर पूर्णतः उसमें उन्होंने, वो कंडीशन नहीं थे माता जी। ऐसा नहीं था कि उनकी बॉडी उनका साथ ना दे रही हो, ऐसा नहीं था। मैं क्या बात कर रहा था? योगक्षेमम वहाम्यम से आपका लिंक है शायद, मेरे ख्याल से। मैं बात उस सिचुएशन की कर रहा था जहां पर हम चाहते हुए भी भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, मन काम नहीं कर रहा, लेकिन हमने भजन किया था तो भगवान आके उसको पूरा कर देंगे। यहाँ पर भरत महाराज स्वेच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से हिरण का ही चिंतन कर रहे थे।
हम लोग हैं, हम लोग भी तो ऐसे कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है ना, तो फिर हमारा क्या सीन रहेगा? भगवान ने चेतना हमें दे देंगे शायद वैसे ही, जैसे हिरण को याद रहा अगले जन्म में कि मैं भक्त था, तो उसने अन्न जल त्याग कर दिया और एक साधु के आश्रम में जाकर वहीं पर वो रहता था और वहीं पे उसने प्राण त्याग कर दिया अपना। फिर भगवान ने उसको जड़ भरत का शरीर दे दिया जिसमें उसको पूरी तरीके से चेतना थी उनको, और उस चेतना के कारण उन्होंने अच्छे से भजन किया। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, जैसे इसमें है ना, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं दसम स्कंद के अंदर, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाय एव क्या है श्लोक, कृतम विपाकम। ओके, उसका मैं आपको परपोर्ट बता देता हूँ। उसका परपोर्ट क्या है कि जो भक्त होता है वो जब जीवन में ऐसी एडवर्सिटी आ जाती है, जैसे भरत महाराज के जीवन में बहुत बड़ी एडवर्सिटी आ गई, तो उन्होंने क्या सोचा, वो फिर भी भगवान की कृपा के आश्रित रहे और अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से तनुवाग हाँ कृतम विपाकम, हितवाग हृदय से, वाणी से और शरीर से, हितवाग वपुर्भिर, हाँ सदाय भाग। तो दाय भाग मतलब वो जैसे एक वो होता है ना, हेयर अपरेंट होता है, जैसे एक व्यक्ति को विरासत में कुछ मिलना होता है, तो वैसा जो व्यक्ति अपने जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनमें भी जो भगवान का भजन, भगवान की कृपा को मानता है कि मेरे कर्मों की वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, और अपने हृदय को, वाणी को और शरीर को भगवान की सेवा में लगाता है, उसके लिए इस संसार से निकलना उतना ही पक्का हो जाता है जैसे किसी को अपना कोई वारिस जो होता है उसको अपने पिता की संपत्ति मिलती है। तो ऐसी स्थिति जब हमारी आ जाती है, मान लो ऐसा हो जाता है, तब भी भक्त का भाव क्या होता है? भक्त यही सोचता है कि ये मेरे हृदय के अंदर संस्कार ऐसे हैं जो भी पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाए, इसलिए भगवान मुझे प्यूरिफाई कर रहे हैं, मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए ऐसा हो रहा है। ऐसा भक्त को सोचना चाहिए। भगवान तो ये डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है। अगर भगवान को लगेगा कि ये प्यूरिफाई हो गया है व्यक्ति, तो उसको ले जाएंगे। भगवान तो बंधे नहीं है ना, वो ले जाएंगे। लेकिन अगर हम प्यूरिफाइड नहीं हैं तो फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा। जैसे वृंदावन में जो लोग रहते हैं, बोलते हैं ना अपराध करोगे तो बंदर बन जाओगे। वृंदावन में रहते हैं ना, तो क्यों बंदर बनते हैं? क्यों बंदर हैं इतने सारे वृंदावन में? क्योंकि वहाँ रह के अपराध करते हैं, बंदर बन जाते हैं। बट वो बंदर बनने के बाद जब शरीर छोड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम जाते हैं। तो भगवान देखेंगे कि हमारी स्थिति में हम प्यूरिफाई हैं कि नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं, बहुत ही एग्जाम्पल जो मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ। जैसे कि पिता रेस्ट कर रहे हैं और पतिव्रता स्त्री जो उसकी वाइफ है उसकी, तो वो देखेगी कि उसका जो रेस्ट है उसके पति का वो विघ्न ना आए। अब कोई शैतान बच्चा है वो जाके विघ्न क्रिएट कर रहा है, तो माँ क्या करेगी? रोक देगी ना बच्चे को। अब जो जीव संसार में रहकर भोगना चाहते हैं, भगवान के भोग में सहारा नहीं बनना चाहते, माँ क्या करेगी? दुर्गा क्या करेंगी? उनको इस संसार में रखेगी। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि ये जीव भगवान की सेवा में स्थित होने के लिए तैयार है कि नहीं है। ये स्वयं भोग करना चाहता है, अगर लेश मात्र भी उसके अंदर ऐसी कोई इच्छा रह गई है, जैसे भरत महाराज के केस में उनकी पूरी निष्ठा, उनका पूरा चिंतन इसी बात में था कि हाय उस शावक का क्या हुआ होगा, वो पता नहीं जीता होगा या मर गया होगा, उसको खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा। इस प्रकार से जैसे एक माँ अपने बच्चे का चिंतन करती है, वैसे वो इस हिरण के बारे में चिंतन कर रहे थे। तो उनकी पूरी चेतना दूषित हो चुकी थी उस समय। बट उसने भगवान का नाम लिया, उल्टा है, उसने लास्ट टाइम में भगवान का नाम लिया। इन्होंने पूरा जीवन भजन किया, लास्ट टाइम इनकी चेतना पूरी दूषित हो गई। तो उसमें अगर उनकी ऐसी डिजायर थी तो उनको दोबारा भगवान ने एक जन्म दिया ताकि वो क्लीन हो सके। अजामिल को तो उसी जीवन में शरीर मिल गया। हाँ, उसने पहले भी भजन किया था। अजामिल तो पहले बहुत अच्छा भक्त था, बट वो भौतिक वैसा भक्त था, उसको टाइम मिला, वो इमीडिएटली उसने शरीर नहीं छोड़ा। उसने फिर इलाहाबाद जाकर उसने फिर से प्रयागराज में जाके भजन किया। हाँ, हरिद्वार जाके भजन किया उसने। हाँ सॉरी, एक कोई और भी था बीच में किसी का। हाँ, वासुदेव प्रभु, एक मिनट, वासुदेव प्रभु बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार प्रभु जी। थोड़ा सा एक जगह पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप बोल रहे थे कि मतलब हम अंतकाल में मतलब जो हम सोचते हैं वही शरीर लेते हैं, और ये भी बोलते हो कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, मतलब हम भजन करते जाएं, चिंतन करते जाएं भगवान के बारे में, हमारा स्थिति भी होगा, भगवान को इकबाल कर लेंगे, टेक केयर कर लेंगे करके। अगर वैसा है तो फिर
भरत महाराज क्यों हिरण गए थे, वो तो हमेशा भगवान के बारे में सोचते थे ना। हाँ, वही प्रश्न माता जी का था प्रभु, मैं वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। योगक्षेमम वहाम्यम का मतलब क्या है कि वो जो नहीं है उसको दे देंगे और जो है उसकी रक्षा करेंगे। बट अगर जीव के हृदय में भौतिक डिज़ायर्स हैं, मैं जो सिचुएशन की बात कर रहा था योगक्षेमम वहाम्यम, वहाँ पर जीव प्यूरिफाई हो चुका है, लेकिन अपने शरीर की वजह से वो साधना की क्रिया नहीं कर पा रहा, वो नाम नहीं ले पा रहा लास्ट मिनट पे, तो भगवान उसकी पूर्ति कर देंगे। लेकिन जो जीव अभी पूरी तरीके से प्यूरिफाई नहीं हुआ है और उसकी अभी भौतिक इच्छा रह गई है, उसको वापस संसार में आकर अपनी भौतिक इच्छा को पूरा करके अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। भगवान ने छोड़ थोड़ी दिया, भरत महाराज को छोड़ा थोड़ी कोई, उनको तो अभी हमको याद थोड़ी कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, बट इस हिरण को याद रहा, तो ये कृपा नहीं है क्या? क्यों याद रहा हिरण को? क्योंकि भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दी ताकि उनको याद रहे कि मैंने कितनी बड़ी भूल करी है। क्या नॉर्मली याद रहता है किसी को पिछले जन्म में हमने क्या किया था? इनको याद रहा, फिर अगले जन्म में भी याद रहा कि पिछले 2 जन्मों में क्या किया था। ये कृपा है भगवान की। तो उस भरत महाराज के केस में योगक्षेमम वहाम्यम था, उनको हिरण का शरीर देकर उनको प्यूरिफाई करना, फिर जड़ भरत का शरीर देकर प्यूरिफाई करना। अजामिल के केस में भगवान ने योगक्षेमम वहाम्यम किया कि उनको इमीडिएटली मौका मिला, नारायण नाम लेते ही सारे पाप उनके खत्म हो गए। अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो नाम लेने से उनके पाप खत्म हो गए, प्यूरिफाई हो गए उस समय। बट प्यूरिफाई होने के बाद हम फिर से पाप करते हैं ना, जैसे इनिशिएशन के बाद हम इनिशिएशन के टाइम पे क्या बोलते हैं, दीक्षा के टाइम हम क्या बोलते हैं कि हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। उस समय खत्म हो गए, उस समय शरीर छूट जाए तो ठीक है, बट उसके बाद क्या करते हैं हम? फिर से पाप करते हैं ना। तो अब कोई कहे जी आपके तो पाप सारे खत्म हो गए थे, अब क्यों ऐसा हुआ? तो हमने फिर से तो कुछ पाप कर दिया, उसका फल भुगतना पड़ेगा। ठीक है वसुदेव प्रभु? ठीक है। हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे किसी का जन्म अफगानिस्तान में हो गया, सीरिया में हो गया, यमन में हो गया, तो उसको तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, और सपोज मिली तो उसको कम्युनिटी वो करने नहीं देगी उसको, तो व्हाट इज नहीं करने देगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई गया नहीं कभी। अगर कोई सच्चा फॉलोअर है पाथ का तो उसको उसकी प्रगति मिलेगी। परमात्मा तो उसके हृदय में भी है ना। कोई यमन में बैठा है या कहीं पे भी बैठा है, नरक में भी बैठा है, मल में पड़ा हुआ कीड़ा है, यमन तो छोड़ दो, आप तो मनुष्य होने की बात कर रहे हो, मल में पड़ा हुआ कीड़ा है, उसको अंदर भी परमात्मा है। उसको पता ही नहीं कि लास्ट में नाम लेना है और क्या नाम है, उसको नाम नहीं पता, बट उसको पता करवाएंगे ना, परमात्मा उसको हेल्प करेंगे, उसको उसको स्टेज पर ले जाएंगे अगर वो उतना प्यूरिफाई हो गया है। पॉइंट ये है कि वो उतना प्यूरिफाई होने की अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके पास। बट अगर वो किसी कारण से प्यूरिफाई हो जाता है, उस स्टेज पे पहुंच जाता है, तो भगवान उसके लिए व्यवस्था बना देंगे। कितनी सारी कहानियां हैं। वो एयर हॉस्टेस की कहानी हमने पढ़ी है, जहाँ पर वो एयरपोर्ट में प्लेन में प्रभुपाद के संग जा रही थी और प्रभुपाद को सर्व करने की कोशिश कर रही थी। तो प्रभुपाद ने कुछ उससे खाना लिया नहीं, कोई भी चीज़ ली नहीं। तो फिर प्रभुपाद अपने साथ में मुरमुरा लेके जा रहे थे, है ना। तो उन्होंने, उनके सर्वेंट ने उसको खोला मुरमुरे के डब्बे को, तो वो तो मलिच्छ थी, उसने उठा के उसमें से ही उठा के खा लिया। उसके बाद 25 साल बाद हमारे एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर किसी रिमोट कंट्री के अंदर गया और वहाँ पर उसने नॉक किया दरवाज़ा, अफ्रीकन किसी कंट्री में। तो दरवाज़ा खोला, रशिया में कोई बहुत छोटी जगह की बात है मतलब। तो वहाँ देखा, तो वहाँ पर देखा कि उसमें वहाँ पे राधा कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई है, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। और वो वहाँ पे आरती भी हो रही है और वहाँ पर वो जप भी कर रही है, वो लेडी, उसके हाथ में जप माला है, तिलक लगाया हुआ है। वो शॉक हो गया, ये कैसे हो गया। उसका जो 25 साल पहले उसने प्रभुपाद का जो महाप्रसाद ले लिया था थोड़ा सा, उसका प्रभाव ऐसा हुआ, उसका हृदय ऐसा मार्जिन हुआ कि उसने धीरे धीरे करके बुक्स अरेंज करी, पढ़ा, और सिर्फ बिना किसी एसोसिएशन के, सिर्फ बुक्स पढ़कर वो भक्त बन गई। तो ऐसे तो कितने हम लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, कहीं जा रहे होते हैं उल्टी दिशा में चल देते हैं। कल मुझे परसों मिला व्यक्ति जो किसी और दिशा में जा रहा था, कोई और मेट्रो उसको पकड़नी थी, हमारी मेट्रो में आ गया, उसने गीता को हाथ में लिया, छुआ, शुरू हो गई इसकी जर्नी। वो बोल के गया मुझे मैं गीता लूंगा, मेरे पास तो दूसरी थी नहीं देने के लिए उसके पास उस समय। कितनी बार ऐसा होता है। तो भगवान परमात्मा व्यवस्था करते हैं उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी होगी। मतलब हमें ये फेथ होना चाहिए। इसमें क्या कह रहे हैं आप सोचो, अगेन ये बात एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं कवर नहीं कर पाया। इसमें सोचो क्या कह रहे हैं, नास्ति यत्र संशया, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि संशय मत करो किसी भी सिचुएशन में, भले कोई पापी हो, भले कोई पुण्यात्मा हो, किसी भी स्थान में, कोई भी स्थान का कोई वो नहीं है, मापदंड नहीं है। कोई भी स्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी काल हो, किसी भी अवस्था में अगर स्मरण किया भगवान तक पहुंच जाएंगे। कोई संशय रखने की जरूरत नहीं है। ओके, आई थिंक वी शुड एंड हियर। और कुछ है किसी का कोई लास्ट कॉल? एक
प्रश्न है बाद में पूछूंगी। ठीक है, तो हम लोग एक क्विकली एक भजन गाएंगे और फिर हाँ